आइएगा, यंग बंगाल आंदोलन से जरा सा चर्चा करना है, यहाँ से आगे कंटिन्यू जो है कि हम लोग को करना है। ठीक है। यंग बंगाल आंदोलन जो है कि इसका नेता की बात करेंगे, कौन है इसका नेता? हेनरी बेरेजी। हेनरी जो है कि आपको क्या, विलियम है। विलियम हेनरी जो है कि आपको, गुड मॉर्निंग, विलियम हेनरी जो है कि आपको ड्रेजियो जो है कि यहाँ के जो है कि क्या है, इसके नेता जो है कि आपको होने वाले हैं, किसके? यंग बंगाल आंदोलन के जो है कि आपको नेता होंगे हेनरी विलियम जो है कि आपको ड्रेजियो जो है कि आपको होने वाले हैं। ड्रेजियो जो था, ड्रेजियो ये फ्रांस की क्रांति में बहुत जो है कि क्या किया था, प्रभावित जो है कि आपको थे। फ्रांस की क्रांति जो हुआ था उससे जो है कि आपको प्रभावित होने वाले ये व्यक्ति ड्रेजियो थे। और यह समाज सुधार के लिए जो है कि ड्रेजियो ने, है ना, एकेडमिक जो है कि एसोसिएशन, एकेडमिक एसोसिएशन ऑफ और सोसाइटी फॉर द, है ना, एग्जीबिशन ऑफ द जनरल नॉलेज की स्थापना जो है कि आपको किया था। ये सोसाइटी की स्थापना किसने किया? तो हेनरी विलियम जो है कि आपको ड्रेजियो के नाम के जो है कि व्यक्ति के द्वारा जो है कि आपको किया गया। और ड्रेजियो का जो है कि मुख्य शिष्य की बात करेंगे, राम गोपाल जो है कि घोष था, कृष्ण जो है कि मोहन बनर्जी था, और महेश चंद्र जो है कि आपको घोष जो है कि इसके क्या थे, इसके जो है कि आपको शिष्य जो है कि आपको होने वाले हैं। और सुरेंद्रनाथ बनर्जी की बात करेंगे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने ड्रेजियो को जो है कि आपको अनु जो है कि याइयों का जो है कि अनुयायियों को जो है कि बंगाल का आधुनिक जो है कि सभ्यता का अग्रदूत, हमारी जाति का पिता जो है कि कहकर जो है कि आपको संभाला है। क्या कहकर संभाला है? हमारी जाति का जो है कि आपको पिता कहकर जो है कि आपको संभाला है। ठीक है। आइएगा, ड्रेजियो को आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी भी कभी भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन जो है कि पूछ लिया गया है एग्जाम में, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया गया है कि आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कभी किसे कहा जाता है? हेनरी हेनरी विलियम। हेनरी बेरेजी विलियम ड्रेजियो को जो है कि आपको कहा ड्रेजियो को। जाता है ना, हेनरी विलियम ड्रेजियो को आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि के नाम से जो है कि कवि आपको कहा जाता है। जाना जाता है। अगला है रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन किसके द्वारा स्थापित किया गया? रामकृष्ण स्वामी मिशन विवेकानंद के द्वारा। स्वामी विवेकानंद के विवेकानंद। द्वारा जो है कि आपको स्थापित किया गया। किसके द्वारा? विवेकानंद के द्वारा जो है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है कि आपको की गई थी। बिल्कुल सही है। लेकिन बात करेंगे रामकृष्ण मिशन का जो है कि विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था? गुरु का नाम, राम कृष्ण परमहंस। हाँ, रामकृष्ण रामकृष्ण परमहंस जो है थे। कि आपको क्या था, रामकृष्ण जो है कि आपको परमहंस जो है इनके गुरु का नाम था। बिल्कुल सही है, गुरु का नाम था। और इनका बचपन की नाम की बात करेंगे, बचपन का नाम क्या रहने वाला है इनका? नरेंद्र दत्त। नरेंद्र नरेंद्र दत्त। दत्त नरेंद्र बचपन दत्त जो का है कि नाम। आपको बचपन का नाम जो है कि आपको था, क्या था? नरेंद्र दत्त जो है कि इनका बचपन का नाम था। 1897 में विवेकानंद में कोलकाता में जो है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुआ? अठारह सौ 1897 संतानवे में। कहाँ 1897। हुआ था? हुआ। किस स्थान में, किस स्थान पर? कोलकाता में। कोलकाता। कोलकाता में। कोलकाता में जो है कि आपको हुआ था। इसकी स्थापना जो है कि आपको विवेकानंद के द्वारा किया गया। और 1893 में शिकागो शहर में आयोजित जो है कि आपको प्रथम जो है कि आपको कौन सा सम्मेलन, विश्व जो है कि आपको विश्व धर्म धर्म सम्मेलन में, सम्मेलन। हाँ, विश्व विश्व धर्म धर्म, पूछा सम्मेलन। गया प्रश्न है कि विश्व धर्म सम्मेलन कब आयोजित किया गया? अठारह 1893 सौ तिरानवे। में। पूछा गया प्रश्न है कहाँ पे आयोजित किया गया इसको, किस शहर में? अमेरिका के शिकागो में। अमेरिका के अमेरिका के शिकागो शहर में शिकागो जो है में। कि आपको किया गया। और इसका नेतृत्व जो है कि भारत की ओर से कौन किया? तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा विवेकानंद जो है के कि आपको द्वारा। किया गया, है ना। और इस सम्मेलन में जाने से पूर्व जो है कि आपको नरेंद्र दत्त का नाम बदलकर महाराजा खेतरी के द्वारा क्या जो है कि सुझाव पर किया गया? स्वामी विवेकानंद जो है कि स्वामी आपको रखा गया, विवेकानंद। है ना। स्वामी विवेकानंद जो है कि आपको रखा गया था। और पहले दिन जब इनको समय नहीं मिला, दूसरे दिन और आखिरी दिन को जब समय मिला, तब यहाँ पे जो है कि भाषण जब स्टार्ट किए, है ना, तब ताली के गड़गड़ाहट से पूरा जो है कि आपको जो सम्मेलन चल रहा था, पूरा का पूरा जो है कि आपको जोशमय जो है कि सम्मेलन हो गया था। और न्यूयॉर्क में इन्होंने एक सोसाइटी की स्थापना किया था। कौन सा सोसाइटी था न्यूयॉर्क में? वेदांत सोसाइटी की स्थापना जो है कि आपको किया था। वेदांत कब? सोसाइटी। वेदांत सोसाइटी न्यूयॉर्क में गठन किया। कब किया गठन? तो लिख लीजिएगा, बगल जगह में खाली है, 1896 में। कब हुआ है? 1896 में जो है कि आपको वेदांत सोसाइटी की स्थापना कहाँ किया गया? विवेकानंद के द्वारा न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में जो है कि आपको किया गया। बिल्कुल सही है। और विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की भी स्थापना जो है कि 1896 में ही किया गया। कहाँ पे? कोलकाता में जो है कि आपको किया गया। बेलूर नाम का जो है कि स्थान पे जो है कि आपको बेलूर मठ या बेलूर आश्रम के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। और युवा दिवस कब मनाया जाता है इनके जयंती पर? 12 अगस्त को। 12 12 अगस्त। अगस्त को जो है कि आपको मनाया जाता है। कब? 12 अगस्त को जो है कि आपको मनाया जाता है। और विश्व धर्म सम्मेलन की बात करेंगे, शिकागो में कब हुआ? 1893 में जो है कि आपको 1893 हुआ में। था। अब सर ये दूसरा जो है कि विश्व, रामकृष्ण मिशन का डेट सही है सर? यहाँ पे 1897 दे रहा।
दिया हुआ? ना, रामकृष्ण मिशन 1896 है, देख लीजिएगा, गूगल वेरीफाई कर लीजिए तो 1896 मेरे ख्याल से जो है कि आपको सुनिए ना, होगा। लूसेंट ने 97 97 दिया है। 97 सर, सही बोल रही है। रामकृष्ण मिशन देख लेते, एक बार रुक जाइए। ऐसे कि लूसेंट 97 में दे रहा पीछे है। दिया है सर। जी सर। मिशन एस्टेब्लिश्ड 1897, ठीक ना, 1897 कर दीजिएगा। हाँ, तो यहाँ पे 1897 ही तो लिखे हैं शायद, हम देखे तो यहाँ पे तो 1897 ही लिखे हैं। ये देखिए, देखिए, ये है। ठीक सर, लेकिन नीचे 96 बोल रहे थे। अच्छा, यहाँ देखिए ना, यहाँ लिखे नहीं है 1897, यहाँ पे हाँ कलम भी चला है, 2 बार लाइन भी खींच दी है इसको। जी सर, जी 1897 जी। है, कोलकाता में रामकृष्ण मिशन की स्थापना, सर, यहाँ ठीक ना। पर भी 12 अगस्त नहीं होगा, 12 जनवरी होगा। 12 जनवरी को युवा 12 दिवस जनवरी मनाया जाता 12 जनवरी को भी मनाया जाता है, 12 अगस्त को भी मनाया जाता है। एक 12 नेशनल बनाया जाता है, एक इंटरनेशनल बनाया जाता है। जी अच्छा, जी। इनका वाला जो है कि 12 जनवरी वाला अंतरराष्ट्रीय है। है वो। है। हाँ, 12 जनवरी वाला है। तो और अंतरराष्ट्रीय तो ये ठीक है, लिखे तो 12 बाद में अगस्त को काट दिए। दोनों 12 सही है जनवरी को सर। जो है कि आपको जो है ना युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये हो गया राष्ट्रीय, ये हो गया 12 राष्ट्रीय अगस्त युवा। को अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय। जी, दोनों स्वामी सही है सर। विवेकानंद वाला तो राष्ट्रीय ही मनाता है वो हाँ, ना। ये राष्ट्रीय वाला हो जाएगा। ये राष्ट्रीय जो है कि युवा दिवस के रूप में जो है कि आपको मनाया जाता है 12 जनवरी को। और अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस जो है कि आपको 12 अगस्त को जो है कि आपको मनाया जाता है। हो अगस्त गया को। क्लियर, दोनों का यस सर। दोनों जो है कि आपको क्लियर हो गया। 1900 ईस्वी में जो है कि दूसरे जो है कि आप, हाँ क्या हुआ? स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर मनाया जाता है 12 जनवरी को, ठीक है, बट 12 हाँ, तो अगस्त ई को हो किस गया लिए मनाया 12 जाता है? जनवरी वाला, ई हो गया विवेकानंद वाला, ई हो गया हाँ, इंटरनेशनल वाला जो है कि आपको अंतरराष्ट्रीय वाला हो गया 12 अगस्त को जो है कि आपको हो गया, ठीक है, 12 अगस्त को हो गया। क्या सर, हेडक्वार्टर इसका कोलकाता में दिया है, कोलकाता के क्या? निकट हेडक्वार्टर दिया है, कोलकाता के निकट में, मतलब वहाँ अब दिल्ली में इसके कोलकाता में पास ही है संस्था है तो कोलकाता के रामकृष्ण बेलूर में। को, हाँ, कोलकाता में ही बेलूर है, बेलूर नाम का स्थान है, कोलकाता के जस्ट बगल में ही बेलूर है, और वहीं पे बेलूर आश्रम या बेलूर मठ की स्थापना जो है कि आपको किया गया। दूसरा सुनिएगा, 1900 ईस्वी में दूसरे जो है कि आपको धर्म सम्मेलन कहाँ पे आयोजित हुआ, इसमें भाग भी लिए थे, पेरिस में हुआ था, और इसमें जो है कि आपको भाग भी लिया, स्वामी विवेकानंद ने जो है कि आपको भाग लिया था। और स्वामी विवेकानंद को है ना 19वीं शताब्दी का नव हिंदू का जागरण का संस्थापक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नव हिंदू जागरण का संस्थापक किसे कहा जाता है 19वीं शताब्दी का? स्वामी विवेकानंद को कहा जाता है। और सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का अध्यात्म पिता कहा है। यह प्रश्न पूछा जा चुका है, MBBI है। क्या है? आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का अध्यात्म पिता किसको कहा गया है? तो स्वामी विवेकानंद को कहा गया है। कौन कहा है? कौन? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है कि आपको कहा गया है। बिल्कुल सही है, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया है। स्वामी विवेकानंद ने जो है कि आपको प्रबुद्ध भारत किस लैंग्वेज में? प्रबुद्ध भारत इंग्लिश में, अंग्रेजी में है, जबकि तत्वबोधिनी की बात करेंगे, तत्वबोधिनी किस में? बंगाली में। किस में है? तत्वबोधिनी जो है कि आपको बंगाली में नामक जो है कि पत्रिका का प्रकाशन जो है कि आपको किया था। सबसे पहले समझ लीजिएगा, सबसे पहले है प्रबुद्ध जो है कि भारत अंग्रेजी में, और जो है कि आपको उद्बोधनी की बात करेंगे, उद्बोधनी जो है कि आपको बंगाली में जो है कि आपको प्रकाशित हुआ था। राजयोग, ज्ञान योग, कर्म योगी, वेदांत जो है कि आपको फिलोसफी नामक जो है कि क्या लिखे? प्रमुख जो है कि आपको पुस्तक लिखे। तो पूछेगा राजयोग, ज्ञान योग, कर्म योग नामक पुस्तक के लेखक कौन? तो इसके लेखक कौन? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जो है किसके जो है कि आपको लेखक हो जाएंगे। और स्वामी विवेकानंद से प्रभावित होकर एक जो है कि विदेशी महिला इनके साथ भारत आ गई, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? सिस्टर जो है कि निवेदिता के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। किसके नाम से? सिस्टर निवेदिता के नाम से जानते हैं। और ये इनके क्या थी? शिष्या जो है कि आपको थी। और इन्हें मार्गरेट जो है कि आपको नोबेल भी के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है, सिस्टर निवेदिता को जाना जाता है ना। आगे आते हैं थियोसोफिकल सोसाइटी की बस। हम बसने के लिए नहीं, उनसे प्रभावित होकर जो है कि उनके पीछे पीछे जो है कि आ चली, है ना, बसने के लिए नहीं, प्रभावित थे उनके जो है कि कार्यों से। आगे आते हैं थियोसोफिकल सोसाइटी की बात करेंगे। इसकी स्थापना 7 जो है कि आपको 7 सितंबर 1875 को होता है। कब होता है? 7 सितंबर 1875 होता है, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना होती है।
थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ की जाती है? न्यूयॉर्क में जो है कि आपको किया जाता है। कहाँ पे? न्यूयॉर्क में जो है कि न्यूयॉर्क आपको में। किया जाता है। और इसके जो है कि आपको संस्थापक कौन थे? मैडम हेलेना पेट्रियो हाँ, ब्लास्टोस्की। मैडम जो है कि हेलेना, ये सबको याद नहीं रखना है। मैडम जो है कि ब्लाडावस्की और जो है कि हेनरी जो है कि अल्काट के द्वारा जो है कि स्थापित किया गया था, है ना। अल्काट के द्वारा, अब ब्लाडावस्की के द्वारा जो है कि स्थापित जो है कि किया गया था। कौन सा संस्था था ये? ये थियोसोफिकल ये सोसाइटी थियोसोफिकल सोसाइटी जो है कि आपको था। कहाँ का स्थापना इसको किया गया? न्यूयॉर्क में न्यूयॉर्क में किया गया। कब किया गया न्यूयॉर्क में इसको स्थापित? 7 सितंबर 1875। 7 सितंबर 1875 को जो है कि आपको किया गया था। भारत में इसकी संस्था जो है कि आपको इसके स्थान पर जो है कि 1875 में न्यूयॉर्क में हुआ, लेकिन भारत में इसकी स्थापना कब? 1882 में किया गया। 1882 में 1882 में जो है कि आपको किया गया। तो पूछेगा कि थियोसोफिकल सोसाइटी कहाँ की संस्था थी? तो न्यूयॉर्क की संस्था थी। भारत में इसकी स्थापना कब? 1882 में इसकी स्थापना हुई। और वह कहाँ पे स्थान, किस स्थान पे खोला गया? अडयार मद्रास में खोला गया। कहाँ पे? अडयार जो है कि आपको मद्रास में जो है कि इसको खोला गया। 1889 ईस्वी में एनी बेसेंट ने जो है कि एनी बेसेंट इस सोसाइटी को इंग्लैंड में जो है कि आपको सदस्य बनी। यही एनी बेसेंट आगे चल के भी भारत आएगी, ठीक ना। जरा सुनिएगा, 1889 ईस्वी में एनी बेसेंट जो थी, यह जो है कि इस सोसाइटी का क्या बनती है? सदस्य बनती है। कहाँ पे सदस्य बनती है? इंग्लैंड में सदस्य बनती है। इंग्लैंड में। और वह जो है कि आपको भारत 1893 में आती है। उसके 4 साल बाद जो है कि जब सदस्य बनती है, उसके 4 साल बाद कहाँ आती है? भारत जो है कि आगमन होता है और सोसाइटी का कार्यभार अपने हाथों में जो है कि आपको ले लेती है। और थियोसोफिकल सोसाइटी का पुनर्जन्म और कर्म के सिद्धांत को मान्यता देता था। और इस संस्था में बाल विवाह, जातिवाद और विरोध जो है कि आपको तथा विधवा जो है कि आपको की दशा का सुधारने का प्रयास जो है कि आपको किया था। इस सोसाइटी के द्वारा ये सब प्रयास जो है कि आपको किया गया था। और भारत में शिक्षा के थी। अच्छा, एनी बेसेंट की बात करेंगे तो एनी बेसेंट जो है कि आपको थी आयरलैंड से जो है कि आपको थी, है ना, आयरलैंड की, है ना, एनी बेसेंट। ठीक है, यस सर। अगला सुनिएगा। अगला है कि भारत में शिक्षा के केंद्र में एनी बेसेंट ने 1998 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज, कौन सा कॉलेज है? सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना जो है कि आपको की थी, जो 1916 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से बनारस। 1898। अच्छा, 1898 होगा। हाँ, 1800 होगा। 1900 में कहाँ भी, तो 1800 की घटना घट रहा है ना। 1900 सॉरी 1898 में जो है कि आपको हो जाएगा। 1898 में सेंट्रल हिंदू जो है कि कॉलेज की स्थापना किया, जो आगे चलकर 1916 में मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से जो है कि आपको किसके नाम से जो है कि स्थापित हुआ? ये जो है कि आपको बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, BHU के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। किसके नाम से? BHU के नाम से जो है कि आपको जानते हैं, है ना। आगे आते हैं। प्रमुख जो है कि मुस्लिम जो है कि धर्म का सुधार आंदोलन की बात करेंगे। पहला है अलीगढ़ आंदोलन। ये अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक की बात करेंगे। इसके नेता कौन थे? सर सैयद अहमद खान थे। कौन थे? सर सैयद अहमद खान जो है कि इसके नेता थे। इन्होंने जो है कि इसका नेतृत्व किया था। और इस्लाम धर्म में व्यापक जो है कि सामाजिक कुरीतियां, जो उसके अंदर बुराइयां था, उससे जो है कि क्या करना था? उससे जो है कि आपको छुटकारा पाना था। जैसे पीर मुरादी जो है कि प्रथा था, दास प्रथा था, इसके लिए जो है कि आवाज जो है कि आपको उठाया गया। इसमें अलीगढ़ आंदोलन में जो है कि आवाज उठाया गया था। और 1864 ईस्वी में कोलकाता में सर सैयद अहमद खान ने एक सोसाइटी की स्थापना किया। यह सोसाइटी कौन सा था? साइंटिफिक सोसाइटी था। कौन सा? साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना जो है कि सर सैयद अहमद खान के द्वारा जो है कि आपको बंगाल के क्षेत्रों में 1864 में जो है कि आपको किया गया। 1875 में, है ना, मुहम्मदम एल्गो जो है कि ओरिएंटल जो है कि स्कूल की स्थापना कहाँ किया गया? अलीगढ़ में जो है कि आपको किया गया था। और 1920 ईस्वी में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में क्या हुआ? 1875 में जो ये स्थापित हुआ ये स्कूल, यही जाकर 1920 में क्या होता है? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में जो है कि आपको तब्दील हो जाता है। और ये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। अच्छा, एगो है ना नई दिल्ली में, जामिया जामिया मिलिया इस्लामिया है, सॉरी, हाँ ना, जामिया है, ठीक ना, दिल्ली वाला जामिया मिलिया इस्लामिया है, ठीक है। ये जो है कि उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ वाला है, ठीक बोले। मुख्य पत्रिका की बात करेंगे। इसका मुख्य पत्रिका क्या क्या था? तो ये जो है कि तहजीब उल जो है कि अखलाक जो है कि आपको था, सभ्यता और नैतिकता के बारे में इसमें जो है कि आपको लिखा गया था। और महत्वपूर्ण कार्य की बात करेंगे तो ये कुरान पर जो है कि आपको टीका लिखना भी जो है कि इस पे जो है कि आपको मान्यता
जो है कि आपको थी, और हिंदू और मुस्लिम के जो है कि आपको दो आंख भी इन्हें कहा जाता था। किनको? हिंदू मुस्लिम के दो आंख, सर सैयद अहमद खान को, सही। सर सैयद अहमद खान को जो है कि आपको कहा जाता था। आगे आते हैं, अहमदिया आंदोलन की बात करेंगे। अहमदिया आंदोलन का नेता कौन था? मिर्जा जो है कि गुलाम अहमद था। कौन था? मिर्जा गुलाम अहमद जो है कि अहमदिया आंदोलन का नेता की बात करेंगे। मिर्जा गुलाम अहमद जो है कि इसके नेता थे। इसकी प्रारंभिक जो है कि आपको प्रारंभ में इसकी शुरुआत पंजाब के क्षेत्रों में जो है कि आपको गुरुदासपुर जिला के जो है कि आपको कदियान नामक स्थान पर जो है कि आपको हुआ था, इसलिए इसे जो है कि आपको कदियान आंदोलन भी कहा जाता है। तो पूछेगा कदियान आंदोलन किस आंदोलन को कहा जाता है? तो अहमदिया आंदोलन को कहा जाता है। काहे के लिए? तो पंजाब के कदियान नामक स्थान पर इसकी जो है कि आपको प्रकोप था, यह जो है कि आपको स्थापित हुआ था, इसलिए जो है कि आपको कदियान आंदोलन के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। इस आंदोलन में जो है कि आपको जिहाद का क्या किया गया? जिहाद का जो है कि आपको विरोध जो है कि आपको किया गया था। और मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी थी? तो बहरीन उल जो है कि अहमदिया जो है कि आपको इसके द्वारा लिखी गई पुस्तक थी। और गुलाम अहमद ने स्वयं जो है कि आपको मोहम्मद साहब के बाद जो है कि एक और पैगंबर और कृष्ण का क्या बताया है? अवतार बताया है। खुद को जो है कि क्या बताया है? अवतार जो है कि आपको बताया है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। बहावी आंदोलन की बात कर लेते हैं। बहावी जिहाद क्या आंदोलन होता है? क्या? जिहाद मतलब कि सबसे ऊंचा, है ना, खुद को जो है कि सबसे ऊंचा मानना, है ना। सर कितना हो गया सर, मेरा छूट गया। थोड़ा सा हुआ, ज्यादा नहीं हुआ। अब रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा, छोटा है। तो 10 बजे से क्लास स्टार्ट है, 10 बज के 10 मिनट से स्टार्ट है, 10 बज के 25 मिनट हो रहा है, मतलब कि 10-15 मिनट क्लास छोटा है, ठीक ना। बहावी आंदोलन की बात करेंगे। बहावी आंदोलन ये मुस्लिम जो है कि आपको सुधारवादी धार्मिक आंदोलन था, जो उत्तरी जो पश्चिमी जो है और पूर्वी में जो है, पूर्वी एवं मध्य प्रांत में जो है कि आपको सक्रिय था। मतलब उत्तर पश्चिम के क्षेत्र में, पूर्वी के क्षेत्र में और मध्य प्रांत के क्षेत्र में कौन सा? बहावी आंदोलन जो है कि आपको सक्रिय जो है कि आपको था। हजरत मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म को पुनः स्थापित करना और इसका मुख्य जो है कि आपको क्या था? इसका मुख्य जो है कि आपको उद्देश्य था, जो हजरत मोहम्मद साहब का इस्लाम धर्म को जो है कि पुनः स्थापित करना, इसका मुख्य रूप से जो है कि आपको उद्देश्य था। और भारत में इस आंदोलन का लोकप्रिय जो है कि आपको लोकप्रियता किसने जो है कि बटोरा था? सैयद अहमद राय बरेली के द्वारा इसको जो है कि लोकप्रिय जो है कि आपको मिला था, है ना। और उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य था देश में दारुल जो है कि आपको दारुल हर्ब मतलब कि काफिरों का देश, है ना, को दारुल इस्लाम में जो है कि आपको बदलना है। काफिरों के देश से दारुल इस्लाम में जो है कि आपको बदलने का काम जो है कि इसका उद्देश्य था। और पटना में इस आंदोलन का मुख्य जो है कि क्या था? शक्ति केंद्र कहाँ था इसका? बहावी का। तो बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र जो है कि आपको पटना था। कितना बार जो है कि एग्जाम में पूछा गया है, बहावियों का मुख्य केंद्र कहाँ? पटना जो है कि आपको था। देवबंद आंदोलन की बात करेंगे। देवबंद आंदोलन कब हुआ? ये 1886 में 1886 में जो है कि आपको हुआ, देवबंद आंदोलन हुआ। कासिम जो है कि आपको नौनीवती तथा जो है कि राशिद अहमद जो है कि गंगोही के द्वारा इस आंदोलन का नेतृत्व किया गया। और यह आंदोलन जो है कि आपको कांग्रेस की स्थापना का समर्थन जो है कि आपको किया था। कौन? बहावी आंदोलन जो है कि आपको किया था कांग्रेस की। सॉरी, देवबंद है, सॉरी, बहावी बोल रहे हैं। देवबंद ही है, ठीक ना, देवबंद ही है। सत्यशोधक समाज की बात करेंगे। इसकी स्थापना किसके द्वारा? सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले के द्वारा जो है कि आपको, है ना, सत्यशोधक जो है कि आपको समाज की स्थापना किया गया। कब जो है कि ज्योतिबा फूले के द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना? 1873 में जो है कि इसकी जो है कि स्थापना किया गया। और इसने एक पुस्तक लिखी थी। कौन सी पुस्तक? ज्योतिबा फूले के द्वारा गुलामगिरी पुस्तक। ये बहुत बार पूछा गया है, सब का सब क्वेश्चन जो है कि MBBI है, बहुत बार जो है कि आपको पूछा गया है। गुलामगिरी किसके द्वारा जो है कि आपको लिखा गया? ज्योतिबा फूले के द्वारा जो है कि आपको लिखा गया जो है कि आपको पुस्तक था। ठीक है, आगे चलते हैं। बताए थे सर। देवबंद जो है कि 1886 में जो है कि आपको हुआ है, 1886 में हुआ है, ठीक है। मिला हुआ था देवबंद हाँ सर। कल के शशाम वाले में नहीं, ये वाला जो क्वेश्चन देवबंद हुआ था 88 वो सेट में कल मिला था, बिहार SSC का सेट में। अच्छा, बिहार SSC का सेट में मिला। आत्मसम्मान आंदोलन की बात करेंगे। ये आत्मसम्मान आंदोलन 1920 के दशक में EV रामास्वामी, क्या बोले, फिर से बोलिए। ज्योतिबा फूले दीनबंधु सार्वजनिक सभा का भी किए थे। दीनबंधु सार्वजनिक सभा, दीनबंधु सरोजनी सभा।
हो सकता है, जो जो इम्पोर्टेंट था सब जो है कि आपको समाहित कर दिया। ऐसे उनके जीवनी को उधेड़ेंगे तो बहुत सारा जो है कि आपको निकलेगा, है ना। जो जो हमको लगा कि हाँ इसमें इम्पोर्ट। सर अच्छा दीनबंधु तो बताइए सार्वजनिक ना, सभा का स्थापना बताइए ना, लिख देते हैं, क्या ही दिक्कत जा ज्योतिबा रहा है फुले। इसमें, है ना। दीनबंधु दीनबंधु सार्वजनिक सभा का स्थापना। सार्वजनिक सभा लिख देते हैं, क्या ही दिक्कत। पड़ेगा। दीन बंधु सार्वजनिक सभा, सभा की स्थापना, स्थापना की। ठीक है, लिख लीजिएगा, जगह खाली। सर किए थे 1884, 1884। जी। ठीक। दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना जो है कि आपको किए थे 1884। ठीक, आगे आते हैं, आगे आते हैं। आत्मसम्मान चल कहाँ पे रहा, हुआ हाँ था बोलिए। ये हाँ, जो क्या हुआ। दीनबंधु, कहाँ पे स्थापना किया था? 1884 में हुआ था तो। अभी जो है कि अब ये तो वही बताएंगे कहाँ पे हुआ, साहब बताइए तो इसका स्थापना केंद्र इसका कौन सा था। नहीं मालूम सर, बताइए जिनको मालूम होगा, इतना मालूम था हमको। अच्छा चलिए देख के बताते, देख के बता देंगे कहाँ हुआ है। इसके बारे में सर, दीनबंधु सार्वजनिक सभा के बारे में तो देख लीजिए एक बार, कहाँ इसका स्थापना हुआ है, क्रम कहाँ बता रहा है इसको स्थापित करने का, नहीं तो देख के बता देंगे बाद में फिर। हाँ बता दीजिए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे तब तक चलते हैं, आत्मसम्मान की बात कर लेते हैं। आत्मसम्मान आंदोलन, ये 1920 के दशक में जो है कि आपको आत्मसम्मान जो है कि आपको आंदोलन हुआ था, और इसका नेता कौन था। ईवी रामास्वामी थे, और जो है कि नायकर थे, और पेरियार थे। कौन थे। ईवी रामास्वामी नायकर और पेरियार जो है कि इस आंदोलन के प्रारंभकर्ता थे, इसके नेता जो है कि आपको थे। यह आत्मसम्मान आंदोलन जो है कि ब्राह्मणों की सर्वोच्चता को चुनौती जो है कि आपको दी गई थी। किसमें, आत्मसम्मान आंदोलन में जो है कि आपको दी गई थी। ब्राह्मणों की सहायता के बिना विवाह, मंदिरों में जो है कि जबरन प्रवेश, तथा जो है कि मनु स्मृति को जलाने आदि को जो है कि आपको क्या किया गया, जलाने आदि के लिए जो है कि आपको, है ना, ये आंदोलन जो है कि आपको किया गया। यह आंदोलन मुख्य रूप से दक्षिण भारत का आंदोलन था। इसमें मंदिरों में जो है कि घुसने की अनुमति जो है कि आपको नहीं दी जा रही थी, है ना। बिना जो है कि आपको विवाह जो है कि आपको ब्राह्मणों की सहायता से नहीं हो रही थी, इसलिए यह आंदोलन को जो है कि आपको क्या किया गया, जो है कि आपको प्रकोप जो है कि आपको लाया। और इसमें जो है कि आपको मनु स्मृति में जो भी चीज लिखा गया उसको जलाने का भी प्रयास जो है कि आपको किया गया था इस आंदोलन में, है ना। वायकोम आंदोलन की बात करेंगे, वायकोम सत्याग्रह, यह 19वीं शताब्दी के अंत में, यह कहाँ के क्षेत्रों में हुआ वायकोम। केरल के क्षेत्र में। केरल के क्षेत्रों में जो है कि आपको हुआ है। कहाँ के क्षेत्रों में हुआ है, केरल के क्षेत्रों में जो है कि आपको हुआ है। अच्छा, किनको किनको लगता है कि ज्योतिबा फुले मेल है कि फीमेल। सर फीमेल है। मेल है, मेल, ठीक ना, मेल, ठीक। इतना दिन से आप लोग को फीमेल लग रहा था, है ना। शुरू शुरू में हमको भी लगता, जब शुरुआती समय था ना, जब नहीं जानते थे तो हमको सर लगता मोहम्मद गोरी लगा था फीमेल। तो ये जो है क्या है, मेल जो है कि आपको होने वाला, ठीक ना, मेल जो है कि आपको होने वाला है, ठीक। तो अभी तक सर पुणे में किया गया था सर, सर, पुणे महाराष्ट्र में। अच्छा, तो पुणे महाराष्ट्र में इसको किया गया। 1884 के रहा है। हाँ तो ठीक, तो 1884 तो लिखवे किया है, जी पुणे महाराष्ट्र। चलिए, ये जो है कि आपको क्या है, मेल। कि बहावी हाँ। आंदोलन का मुख्य बहावी केंद्र उसका आंदोलन का पटना था। केंद्र मेन पटने था। हाँ, मुख्य केंद्र जो है कि तो आपको कहीं से पटना भी था। नहीं। ठीक। क्या मुख्य केंद्र, मुख्य मतलब कि होता है जहां से सब एकदम शासन प्रशासन व्यवस्था टाइट रहता है, चलता है। ऐसा केंद्र बहुत सारा है भारत में, लेकिन मुख्य रूप से जो है कि केंद्र उसका जो है कि पटना था, ठीक ना। आगे आते हैं, ठीक। यह जो है कि केरल में जो है कि आपको चलाया गया नारायण गुरु एवं एन जो है कि कुरानम टी, एन कुरानम जो है कि आपको टी माधवन के द्वारा जो है कि आपको क्या किया गया, वृद्धि जो है कि आपको जीवनियों को छुआछूत में जो है कि आपको खिलाफ आवाज हो जाता है। यह आंदोलन जो है कि वायकोम जो था, यह छुआछूत से ही संबंधित जो है कि आंदोलन था। इसमें भी जो है कि कुरीतियां जो है कि आपको पाई जा रहे थे, इसी के लिए जो है कि यह आंदोलन को चलाया गया। केरल के क्षेत्रों में यह आंदोलन जो है कि आपको चला था, 19वीं शताब्दी के अंत में जो है कि आपको चला था। आगे चलते हैं, सती प्रथा की बात करते हैं। सती प्रथा का अंत जो है कि कब होता है, 1829 में जो है कि आपको होता है। सती प्रथा का जो है कि आपको अंत जो है कि आपको होता है, ठीक है। सती प्रथा का अंत 1829 में जो है कि आपको होता है ना। और ये किसके सहयोग के, किस समय उसके गवर्नर जनरल कौन था उस समय, लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक था ना, कैनिंग कहाँ था। लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय 1829 में जो है कि आपको सती प्रथा पर क्या लगा दिया गया, प्रतिबंध जो है कि आपको लगा दिया गया था। और यह प्रारंभ में बंगाल में जो है कि आपको लागू हुआ था, और थोड़ा दिन बाद जो है कि पूरा देश में जो है कि आपको लागू कर दिया गया। लेकिन सती प्रथा में जो है कि आपको बंद करवाने में सहयोग किसका सबसे बड़ा था,
राजा राम मोहन राय थे। सती प्रथा का बंद करवाने में सबसे बड़ा जो है कि सहयोग राजा राम मोहन राय का जो है कि आपको था। लेकिन सती प्रथा की जानकारी आपको किस अभिलेख से प्राप्त होती है? एरन अभिलेख। हाँ, किस शासक का था? भानुगुप्त का एरन अभिलेख था, जो आपको 510 ईस्वी के एरन अभिलेख से यह साक्ष्य मिलता है। समझिए 510 ईस्वी से मिलता है, और ये बंद हुआ कब? 1829 में जाकर जो है कि आपको बंद होता है। कितना जो है कि पुराना ये जो है कि कुरीतियां आए थे, है ना। और सिकंदर के सर आप बता रहे थे कि मतलब हाँ, इसी में जो है कि आपको पति जब मरता है तो पत्नी को भी साथ साथ जला दिया जाता है, जिंदे जिंदे, ठीक ना। इसी में ना आपको बताए थे। और जला दिया गया होगा सर, है तब ना। से लेकर और इसी में जो है कि आपको भांग धतूरा पिलाकर जो है कि आपको जलाया जाता है। नशा से पहले मंदमोह कर दिया जाता है, उसके बाद जला दिया जाता है। और उसके बाद जो है कि आपको ढोल बजाया जाता है कि अगर जिंदा आदमी जलेगा तो चिल्लाएगा ना, तो इतना तेज ढोल बजाया जाता है कि उसकी आवाज सुनाई ही ना दे, है ना। यही जो है ना। चलिएगा आगे चलते हैं। और ये बीच में बंद हुआ था। सती प्रथा को जो है कि आपको बंद किया गया किसके समय? सिकंदर के समय ये प्रथा जो है कि आपको बंद हुआ था, ठीक ना। सिकंदर के समय जो है कि आपको बंद किया गया था, कुछ समय के लिए कुछ स्थानों पर जो है कि बंद किया गया, लेकिन पूरा रूप से बंद नहीं हुआ। पूरा रूप से जो है कि आपको सती प्रथा को अंत कब कर दिया गया? 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के सहयोग से। बाल विवाह की बात कर लेते हैं। बाल विवाह भारत में लोगों को ना अछूत माना जाता है। तो मानना है आदमी का जो है कि अपना अपना समझदारी होनी चाहिए, है कि नहीं, है ना। अब वैसा मानने के लिए जो है कि आपको माना जाता है, तो क्या ही किया जा सकता है। अछूत मानना जो है कि आपको उचित नहीं है ना। अब वह जो है कि शादी हो गया तब अछूत मान रहे हैं। अब ब्याह जे करने हुआ ओकरा कला के लिए अछूत नहीं मानेंगे, तो वो तो अछूते हुआ, तब ओकरा जिंदगी में शादी हुआ नहीं, है ना। वो आदमी का अपना अपना सिलसिला है, परंपरा है, मान रहा है, मानने दे। मेल को ही मानना चाहिए अगर उसकी पत्नी मर गई हो तो। हाँ, तो ऐसा थोड़ी ना होता है। हाँ, तो लेकिन यो बात सत्य है कि जेकर मेल या फीमेल दोनों में से कोई मर जाता तो पूजा पे जल्दी नहीं बैठता है ना। वैसा जोड़ी या वैसा बर बैठता है जिसका मेल फीमेल दोनों जो है कि आपको हो, तभी जो है। अकेले कोई नहीं बैठता है शादी ब्याह के कार्यक्रमों में, है ना। आगे चलते हैं, बाल विवाह की बात करेंगे। बाल विवाह 1860 में जो है कि इसका अंत हुआ। भारत में बाल विवाह का प्रारंभ जो है कि आधुनिक काल में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने जो है कि इसे रोकने का क्या किया था? प्रयास जो है कि आपको किया था, है ना। बाल विवाह को जो है कि आपको रोकने का प्रयास किया था, ठीक है। आगे चलते हैं। बाल विवाह के विरुद्ध जो है कि राजा राम मोहन राय ने किया था, परंतु केशव चंद्र सेन ने जो है कि इस पर प्रयास किया था। और 1872 में जो है कि आपको बाल विवाह अधिनियम क्या किया? पारित किया, जिसमें लड़का का उम्र कितना, लड़की का कितना, कल ही की क्लास में हुआ है शायद, कल ही की क्लास में, लड़की का 14 साल। हाँ, 14 साल। यही जो है कि सबसे पहले कानून को पारित करवाया, यही कानून को तोड़ दिया। अपनी बेटी का विवाह कितने साल की अवस्था में कर दिया? 12 साल अवस्था में जो है कि कर देता है। और यही कानून को जो है कि ब्रेक डाउन जो है कि आपको कर देता है ना। ब्रेक डाउन जो है कि आपको कर देता है ना। और राजा राम मोहन राय ने जो है कि आपको किस कहा था? सती प्रथा का जो है कि आपको विरोध भी जो है कि आपको किया था राजा राम मोहन राय ने। आगे चलते हैं, सिविल जो है कि मैरिज एक्ट की बात करेंगे, या नेटिव मैरिज एक्ट। ये कब आता है? 1872 में आता है। कब आता है? 1872 में सिविल मैरिज एक्ट या नेटिव मैरिज एक्ट आता है। और इसमें बताया जाता है कि लड़कियों के लिए आयु सीमा कितना? 14 साल। और लड़कों के लिए आयु सीमा कितना? 18 वर्ष जो है कि आपको था। और इसमें बहु विवाह का जो है कि प्रथा को क्या कर दिया जाता है? बहुत सारे विवाह की प्रथा को समाप्त कर दिया जाता है। उसके बाद जो है कि आपको बताए सर, हम भूल गए थोड़ा, एक बार और ये सिविल मैरिज एक्ट जो है कि आपको 1872 वाला आता है। इसी में अपनी बेटी का शादी करा देते हैं। अच्छा, केशव चंद्र सेन, ठीक है, केशव चंद्र सेन, हाँ केशव चंद्र सेन करवाते हैं। अगला है कि सम्मति जो है कि आयु अधिनियम 1891 आया था। इस अधिनियम के द्वारा लड़कियों को विवाह का न्यूनतम आयु जो है कि आपको क्या कर दिया गया? 12 वर्ष जो है कि आपको कर दिया गया। और बाल गंगाधर तिलक ने इसका क्या किया? बाल गंगाधर तिलक ने इसका विरोध जो है कि आपको किया था। अब फिर तीसरा आएगा कौन? बाल विवाह निरोध अधिनियम 1929 आएगा, जिसको हम लोग किस एक्ट के नाम से जानते हैं? शारदा एक्ट के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। और शारदा एक्ट में लड़कियों के लिए आयु कितना बताया गया? 14 साल जो है कि आपको बताया गया। और जो है कि लड़का के लिए कितना? 18 साल जो है कि आपको बताया गया। और बाद में चल के 1978 में बाल विवाह निरोध अधिनियम आता है। और इसके द्वारा लड़कियों का आयु कर दिया जाता है कितना? अंतिम रूप से यही है वर्तमान में, 18 वर्ष कर दिया जाता है। लड़का के लिए कितना? 21 साल जो है कि आपको कर दिया जाता है। 18 और जो है कि आपको 21 साल जो है कि आपको कर दिया जाता है। किसमें? बाल विवाह निरोध अधिनियम। अच्छा, वो आप 18 साल जो है ना, वो नाबालिग का केस है क्या? 18 साल से कम होगा तो नाबालिग होगा, 18 साल से जो है कि आपको कम होगा तो बालिग होगा, 18 साल से अधिक हो जाएगा तो जो है कि आपको क्या हो जाएगा?
नहीं सॉरी गलती बोल दी है, सर नाबालिग हो तो जाएगा 18 अभी साल से कम में, और बालिग हो जाएगा 18 साल से अधिक में जो, सर है ना। वर्तमान में भी सर हो जाता है ना सर ये बाल विवाह कहीं कहीं। बाल विवाह जो है कि करने के लिए कर सकते हैं, लेकिन थाना को पुलिस को खबर हो जाएगी तभी फिर जो है कि रोक लगा देगा, नहीं होने देगा शादी को, है ना, नहीं होने कौन देगा। सा एक्ट में तो सबको घर भेज देगा अपना अपना। हाँ जेल जो है कि आपको भेजेगा फिर सबको पकड़ के, ठीक ना, वो नहीं जो है कि कर सकते हैं, है ना। भले कोई जबरदस्ती से चुरा छिपा के कर रहा है तो बात तो अलग सर है। बंद नहीं हुआ है ना सर ये। काहे के लिए पूर्ण रूप, अब सरकार दारू बंद कर दिया है, पूर्ण रूप से आप पी रहे हैं तो आपका ना गलती है कि सरकार का गलती है? सरकार तो बंद किया ना, अब पी रहे हैं, खोज के पी रहे हैं, अब दारू को अब जो है कि विदेशी दारू को पी रहे हैं, जहरीले दारू को पी रहे हैं, तो आप ना पी रहे हैं, आप समझिए। सरकार तो बंद कर दिया, सरकार तो अपना नियम कानून ला दिया, अब उस नियम कानून को फॉलो करना आपका कर्तव्य बनता है, आप नहीं कर रहे तो इसमें सरकार की क्या गलती? सरकार तो अब सख्ती से तो बढ़तेगा ही, जब आपको पकड़ेगा तब तो बढ़तेगा ही, नहीं पकड़ा रहे हैं तब तक बचते हुए चले आ रहे हैं, और जिस दिन धराइएगा उस दिन सारा असूल लेगा एक के दिन में। सर हाँ बोलिए। कौन सा एक्ट में 12 वर्ष लड़की का साथ 14 वर्ष लड़का करता है? अच्छा वो जो है कि 12 वर्ष और 14 वर्ष, 12 जी। वर्ष और 14 वर्ष जो है कि आपको था, वो जो है कि गवर्नर जनरल के शासन काल में 1891 में जो है कि 12 वर्ष और 14 वर्ष, लड़की का 12 वर्ष 1891 में जो है कि आपको 12 वर्ष कर दी गई, और बाल तिलक। अच्छा हाँ तो यही है आपको 1891 वाला है ना, इसमें लड़की के लिए 12 वर्ष और लड़का के लिए जो है कि आपको 14 वर्ष, है ना, 14 वर्ष, ये 12 वर्ष लिखा ही हुआ है 1891, है ना, 1891 में जो है कि आपको किया गया। चलिए आगे चलते हैं। विधवा पुनः विवाह अधिनियम, यह महाराष्ट्र में विधवा पुनः विवाह जो है कि आंदोलन का नेतृत्व जो है कि विष्णु परशुराम जो है कि पंडित के द्वारा जो है कि आपको किया गया, और सन 1850 में बीडो जो है कि आपको रीमैरिज जो है कि आपको सोसाइटी की स्थापना जो है कि आपको किया गया। ये बीडो किसको कहते हैं पता है कि नहीं पता? नहीं सर। अभी कह रहे थे कि बहुत गलती हो रहा है हम लोग के साथ, अभी बोल रहे हैं कि हम लोग के साथ पता नहीं है। बीडो कहते हैं विधवा को, किसको कहते हैं? विधवा को कहते हैं बीडो कहते हैं, क्या कहते हैं? विधवा को बीडो कहते हैं, ठीक ना। इसी को जो है कि बीडो रीमैरिज सोसाइटी, रीमैरिज मतलब दोबारा विवाह करने की सोसाइटी की स्थापना कब किया? ये जो है कि आपको 1850 में जो है कि आपको किया गया, ठीक ना, 1850 में जो है कि आपको। विडो मतलब विधवा होता है, ठीक ना, विडो मतलब क्या होता है? विधवा होता है। और 1856 में विधवा पुनः विवाह अधिनियम जो है कि आपको लाया गया, कब? 1856 में। कौन सा गवर्नर जनरल के समय पारित हुआ था विधवा पुनः विवाह अधिनियम? लॉर्ड कैनिंग के समय। लॉर्ड कैनिंग के समय जो है कि आपको पारित हुआ था, और मुख्य भूमिका ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने जो है कि आपको निभाया था। और विधवाओं को पुनः जो है कि विवाह करने की क्या दे दी गई थी? इसमें मान्यता जो है कि आपको दे दी गई थी। ठगी जो है कि प्रथा की बात करेंगे, ठगी प्रथा देखिएगा। ठगी प्रथा की बात करेंगे 1837 में। कब हुआ? 1837 में। लॉर्ड विलियम बेटिक ने ठगी प्रथा का उन्मूलन किया। इसके लिए उन्हें एक जो है कि अधिकारी की नियुक्ति की। उस अधिकारी का क्या नाम था? ये क्वेश्चन आ गया बिहार से। 1830 होगा कि 37? 30, 1830। ठगी प्रथा 1830, चलिए कर देते हैं, है ना। ईएसआई में क्वेश्चन पूछा गया है, कर्नल स्लीमैन अधिकारी था, लेकिन गवर्नर जनरल कौन था? गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक के प्रयासों से जो है कि आपको, अच्छा ये 1830 में, लेकिन इसकी नियुक्ति की गई 1800 जो है कि आपको 37 तक। ठगों का क्या कर दिया गया? ठगों का जो है कि 1837 तक जो है कि आपको दमन कर दिया गया, है ना, दमन जो है कि आपको। हाँ ठगी जो है कि आपको करता था, ठग लेता था किसी को, ठगी प्रथा का शिकार जो है कि आपको बना दिया जाता था। अभी भी जो है कि देखते होंगे चलता ही है ठगी प्रथा, शहर वगैरह में अभी भी होता है सर, बड़े बड़े शहर से ज्यादा गांव देहात में होता है। गांव देहात में आएगा क्या, सोना झाड़ देते हैं, सोना को साफ कर लेते हैं, ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, ले और लेके जो है कि गायब हो जाता है 2 मिनट के अंदर में। शहर का लोग थोड़ा इस सब के मामले में जागरूक है गाँव की तुलना में, है ना। आगे चलते हैं शिशु वध की बात। हाँ 1830 कर दिए इसको, ठीक, 1830 कर लीजिएगा, ठीक है। नहीं ये जो ऑनलाइन ठगी चलता है। हाँ अब ऑनलाइन वाला फ्रॉड जो है कि ज्यादा चलता है ना। 1837 में दमन कर दिया गया ना सर। अच्छा दमन अंतिम रूप से जो है कि पूर्णतः समाप्त जो है कि कर दिया गया कर्नल स्लीमैन के द्वारा 1837 में, ठीक है। अगला सुनिएगा, शिशु वध की बात करेंगे। शिशु वध की बात करेंगे। शिशु वध जो है कि आपको सामान्य रूप से राजपूतों में क्या था? राजपूतों में ये जो है कि आपको प्रचलित जो है कि आपको था, जो है कि आपको कन्याओं के जन्म लेने पर क्या कर देता था? उसको जो है कि आपको मार देता था, है ना, मार देता था। तो वही जो है कि आपको उसके बाद जो है कि राजपूतों में, उसके बाद हर एक समाज में जो है कि ये देखने को मिला। उसके बाद कौन सा गवर्नर जनरल इस पर रोक लगा दिया?
जॉन सॉर जो है कि जॉन सॉर ने 1795 में तथा बेलेजली ने 1804 में इसको क्या कर दिया, इसको पूर्ण रूप से जो है कि आपको समाप्त जो है कि आपको कर देता है। कौन? शिशुबद्ध प्रतिबंध को जो है कि आपको समाप्त जो है कि आपको कर देता है। हाँ, अच्छा, तो बिल्कुल अच्छा काम किया, तभी तो जो है कि इतना कुछ अभी भी है उसका बना हुआ, अभी भी है जो है कि बचा हुआ, है ना। दुनिया का हत्या होते रहता। नरबली प्रथा की बात करेंगे, नरबली प्रथा की बात करेंगे, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? लॉर्ड हार्डिंग प्रथम के काल। हाँ, लॉर्ड हार्डिंग प्रथम के काल में जो है कि आपको किया जाता था, और इसके लिए जो है कि कैंपबेल की क्या की गई थी? कैंपबेल की नियुक्ति की गई थी, और 1844 से 1845 में यह जो है कि आपको समाप्त हो गया। और यह कौन सा जनजाति के द्वारा प्रचलित था? कौन सा जनजाति में? खोंड नाम की जनजाति में। किसमें? ये आ गया है एसआई में और बीपीएससी दोनों में आ गया है क्वेश्चन, खोंड नाम की जनजाति। हाँ, खोंड जनजाति। नरबली का मतलब होता था, नहीं सुनते थे कि बलि देता था? किसको देता था? बलि जो है कि आपको देता था। तनका दिन पहले 10 साल पहले जो है कि आपको गांव में सुनते थे कि जो है कि गर्मी के दिनों में जो है कि आपको दोपहर में कोई को नहीं निकलने देता था, कि जो है ना उठाने वाला आदमी आता है कि आदमी को उठा के ले जाता है, नर को क्या दिया जाता है? बलि दिया जाता है। बड़का बड़का पुल जो है कि बनाया जाता है, इसमें जो है कि एक आध को बलि जो है कि आपको पड़ता है ना। ये सब जो है कि आप कहानी बहुत सुने होंगे गाँव देहात में, ठीक है। वही नरबली प्रथा था, है ना। ये सबसे पहले कौन सा? खोंड जनजाति में जो है कि आपको प्रचलित था, सर। तो जनजाति में सर बंद हो गया होगा सब जगह अभी। हाँ, तो बंद हो गया, तो बंदे का नहीं सब नियम कानून ला रहा है, ये सब, है ना। सर बंदे कानून ला रहा है, लगता है कहानी। क्या? उंगली माल का कहानी अलग है, ठीक ना। उंगली माल का वो उंगली तो डाकू का कहानी था, वो तो डाकू था, उसमें इसमें अलग। तो पांचवा का पढ़ाई है, 5वां क्लास का। आगे दास प्रथा की बात करेंगे। दास प्रथा किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? दास प्रथा एलन बरो के शासन काल में जो है कि आपको हुआ था। एलन बरो के काल में 1843 में भारत में दास प्रथा की क्या हो गई थी? दास प्रथा की जो है कि आपको समाप्त कर दिया गया था। और यह मध्य काल में फिरोज शाह तुगलक और अकबर ने दासों का व्यापार पर क्या लगा दिया था? दासों का व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया था, और 1833 के अधिनियम के तहत दास प्रथा को क्या कर दिया गया? दास प्रथा को जो है कि आपको समाप्त जो है कि आपको कर दिया गया। आगे आते हैं वेद समाज की बात करते हैं। दास तो सर उसी के टाइम में थे ना सर, ये फिरोज शाह तुगलक के टाइम में हिंदू दास वगैरह। दासों का मतलब कि व्यापार करना कह रहा है, यहाँ नहीं बोल रहा है कि सबसे अधिक दास क्या, ये बोल रहा है कि मध्यकाल में फिरोज शाह तुगलक और अकबर ने दास के व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया। पहले जो दास होता था ना, उसको बेच दिया भी जाता था, व्यापार भी उसको कर दिया जाता था, उस पे प्रतिबंध लगाया है। आ रहा है बात समझ में? उस पे लगाया प्रतिबंध, ठीक। वेद समाज की बात करेंगे। वेद समाज की स्थापना किसने? केशव चंद्र सेन। प्रेरणा मिला है केशव चंद्र सेन से, लेकिन इसकी स्थापना धरालू नायडू के द्वारा किया गया। बहुत बार क्वेश्चन आ गया है, ये आ गया, बीपीएससी क्वेश्चन कर लिया है, इससे बीपीएससी क्वेश्चन कर लिया है। वेद समाज की स्थापना किसके द्वारा? धरालू नायडू। हाँ, धरालू नायडू ने जो है किसकी स्थापना किया था? कब? 1864 में किया था। कहाँ के क्षेत्रों में? कहाँ के क्षेत्रों में किया है? मद्रास के क्षेत्रों में जो है कि आपको किया है। कहाँ के क्षेत्रों में किया है? मद्रास के क्षेत्रों में किया है। लेकिन धरालू नायडू को प्रेरणा किससे मिली थी? किनसे मिली थी इनको प्रेरणा? केशव चंद्र सेन से। केशव चंद्र सेन से जो है कि इनको प्रेरणा मिली थी। और यह दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत का जो है कि आपको, हाँ, दक्षिण भारत का ये ब्रह्म समाज जो है कि आपको था, क्या था? आदि ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन था, बिल्कुल सही है ना। समाज का ये राजा राम मोहन राय। हाँ, राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज की, है ना। अब ब्रह्म समाज से अलग होकर आदि ब्रह्म समाज हुआ, केशव चंद्र सेन के सहयोग से, है ना, स्थापित हुआ। और दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज किसे कहा गया? वेद समाज को कहा गया। वेद समाज की स्थापना किसने किया था? वेद समाज की राजा राम मोहन राय। धरालू नायडू, सामने में स्क्रीन खुला है तब भी गलत बोल रहा है। धरालू नायडू। प्रेरणा किनको मिला था धरालू नायडू को? केशव चंद्र सेन से जो है कि आपको प्रेरणा जो है कि आपको मिला था, ठीक है। कहाँ स्थापित हुआ था? मद्रास में हुआ था। ब्रह्म समाज के इक्वल ये काम करता था, इसीलिए इसे दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज कहा गया। जो ब्रह्म समाज जो कार्य करता था, वही ये भी जो है कि आपको काम करता था। ब्रह्म समाज उत्तर भारत के लिए था, ये दक्षिण भारत के लिए था, ठीक ना। अलग अलग डायरेक्शन में दोनों काम कर रहा था, है ना। ये दक्षिण भारत के लिए काम कर रहा था। परमहंस मंडली की बात करेंगे। परमहंस मंडली की स्थापना कहाँ? मुंबई में जो है कि आपको होती है। कौन इसकी स्थापना करता है? आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग, बालकृष्ण जयकर, दाबोब जो है कि पांडुराम के द्वारा इसकी स्थापना जो है कि आपको की जाती है
है ना। और एकेश्वर बात पर क्या दिया था, एकेश्वर बात पर जो है कि आपको जोर दिया था, और विश्व जो है कि बंधुता पर जो है कि क्या था, विश्व बंधुता पर जो है कि आपको आधारित था। सेवा सदन की बात करेंगे, सेवा सदन की स्थापना कौन किया, बीएम मालवाड़ी के द्वारा जो है कि आपको सेवा सदन की स्थापना किया गया। 1885 में कहाँ पे किया गया, बंबई के क्षेत्रों में जो है कि आपको किया गया। कहाँ पे किया गया, बंबई के जो है कि आपको क्षेत्रों में किया गया। द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की बात करेंगे, 1905 इसकी स्थापना मुंबई में किसने किया था, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, के द्वारा गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा जो है कि आपको 1905 में जो है कि मुंबई में किया गया था। और नारायण गुरु ने जो है कि एक सिद्धांत दिया था, एक जाति एक धर्म और एक ईश्वर। नारायण गुरु के द्वारा सर याद नारायण गुरु के द्वारा, ये तो क्वेश्चन ऐसे होगा ना, बोलिए इसमें तो बोलना है? हो जाएगा सर, ये एक जाति एक धर्म एक ईश्वर। हाँ, ये किसने कहा था, नारायण गुरु ने कहा था। ठीक ना, थोड़ा सा रुकिए, कनेक्ट करने दीजिए फिर। सेवा सदन एक रामाबाई का था ना, रामाबाई की क्या कर गोपाल रोक दिए सर, देख रहे हैं। पहले रुकिए, स्क्रीन साझा करने दीजिए। सर स्क्रीन दिख रहा है? स्क्रीन नहीं दिखेगा, बिल्कुल ही नहीं दिखेगा। स्क्रीन कहाँ से दिख रहा अब नहीं दिख रहा, तभी दिख रहा था, अब कट गया। लाइट कटा है तो कहाँ से दिखेगा। अब दिख रहा है, दिखेगा है ना। चलिएगा, लोक हितवादी के नाम से किसे जाना था, लोक हितवादी के नाम से देशमुख को, गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है। और यह महाराष्ट्र में सामाजिक सुधार आंदोलन का क्या था, ये नेता थे। और एमजी रनाडे को जो है कि आपको पश्चिमी भारत के पुनः जागरण का जनक जो है कि आपको कहा जाता है। किसको कहा जाता है, पश्चिमी भारत का पुनः जागरण का जनक एमजी रनाडे को जो है कि आपको कहा जाता है। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा विवाह को समर्थन किया था। 1856 में जो है कि विधवा विवाह का क्या किया, अधिनियम जो है कि आपको आया था। आगे आते हैं, देखिएगा अगला जो टॉपिक होगा वो होगा कांग्रेस की स्थापना से पूर्व राजनीतिक जो संस्थाएं थी भारत में, वो सब के बारे में जो है कि आपको चर्चा करना है। कांग्रेस से पूर्व ये छोटा छोटा संस्था था, ये बड़ा संस्था नहीं था। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को होती है। उससे पहले का ये सब संस्था जो है कि आपको था, जो छोटे छोटे जो है कि मिलकर अपना काम को क्या कर रहे थे, निभा रहे थे। इसी में पहला जो आएगा, कौन सी सोसाइटी है, पहला लैंड होल्डर सोसाइटी। सेवा सदन क्या बोल रहे हैं, रामाबाई? सर हट गया, नहीं दिख रहा। ये सर सेवा सदन में तो थोड़ा डाउट है, देख रहे हैं, हम खोज रहे हैं उसको। बताए ना, वो क्या बोलते हैं, आदि ब्रह्म समाज का केशव चंद्र सेन, उसका देवेंद्रनाथ टैगोर हो, वो होगा। और भारतीय वाला का केशव चंद्र सेन होगा, भारतीय ब्रह्म समाज का। ब्रह्म समाज आगे चल के भारतीय ब्रह्म समाज जो है कि बनता है, वही जाके आगे चल के बन जाता को बाटा सर वही बनता है सर, लेकिन सर उसका नाम जो है ना, मतलब स्थापना अलग अलग करते हैं ना सर, इसलिए ऐसे बोल देते हैं, वही बन जाता है। भी पढ़ के जो है कि जो बुक में दिया था सबको सुनाए भी थे कि कैसे कैसे जो है कि आपको बना, फिर से जो है कि उसी का नामाकरण जो है कि आपको होता है। उस दिन भी हाँ, उस दिन भी आप ही के द्वारा रोका गया था ना, तभी हम पढ़ के सुनाए थे पूरा, है ना। सर वही आगे आपके द्वारा चल रोका के गया था, भारतीय बना देते हैं, तो वो करते हैं ये केशव चंद्र सेन। अच्छा, एक और है, सेवा सदन का क्या बोलना है, मालवाड़ी नहीं सर, होगा। लेकिन सुनिए ना सर, लेकिन यहाँ देखिए ना, देख रहे हैं लूसेंट में ना, तो वहाँ दूसरा दिया है, शारदा सदन दिया है। हाँ, शारदा सदन है ना कि सेवा सदन है, अब जाके बिल्कुल सही है। शारदा सदन का क्या होगा, शारदा सदन का नाम हाँ रामाबाई अब होगा, ठीक ना। हुए तो कह रहे गलती इतना कैसे हो सकता है। नहीं नहीं ठीक है सर। शारदा सदन ये है रामाबाई, यहाँ दिया हुआ सर। रामाबाई पुणे में सेवा सदन सोसाइटी की संस्थापक और अध्यक्ष थे। पहले तो हो सकता है बीएम मालवाड़ी के साथ कहीं ये भी जो है कि आपको हो, है ना। लेकिन शारदा सदन रामाबाई बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल सही है शारदा सदन वाला, है ना।
सादा सदन बिल्कुल सही है। अब इसमें जो है कि सेवा सदन को एक बार और जो है कि आपको देख लेंगे, लाइट है ही नहीं अभी, ठीक ना, आने दीजिए लाइट को, देख लेते हैं। चलिए आगे चलते हैं, तब तक जो है कि आप आगे चलते हैं। कांग्रेस की स्थापना से पूर्व कुछ जो है कि आपको राजनीतिक संस्था था, इसी संस्था के बारे में सबसे पहले चर्चा करना है। देखिएगा कौन कौन संस्था जो है कि कांग्रेस से जो है कि आपको पूर्व काम कर रहा था। पहला संस्था है लैंड होल्डर सोसाइटी। लैंड होल्डर सोसाइटी या जमींदारी एसोसिएशन, है ना। ये लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना 1839 में जो है कि आपको किया गया, के सहयोग से किया गया। इसकी स्थापना द्वारिका नाथ टैगोर के द्वारा, हाँ, द्वारिका नाथ टैगोर के द्वारा इसकी स्थापना किया गया। बिल्कुल सही है। कहाँ पे स्थापित किया गया इसको? लैंड होल्डर सोसाइटी कोलकाता में जो है कि स्थापित किया गया। कहाँ पे? कोलकाता में जो है कि इसको स्थापित जो है कि आपको किया गया था। बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। कोलकाता में स्थापित किया गया था, है ना। यह जो है कि पहले राजनीतिक जो है कि आपको सभा थी, जिसमें जो है कि आपको जिसने संगठित राजनीतिक प्रयासों का, है ना, शुभारंभ जो है कि किया था। और इस संस्था ने जमींदारों के हितों में सुरक्षा तथा उनके शिकायतों पर जो है कि आपको शिकायतों को दूर करने के लिए संवैधानिक जो है कि आपको क्या किया, उपचारों का प्रयोग जो है कि आपको किया। कौन कौन सा सोसाइटी ने? लैंड होल्डर सोसाइटी या जमींदारी एसोसिएशन के द्वारा जो है कि आपको। ब्रिटिश जो है कि इंडिया सोसाइटी, इसकी स्थापना विलियम जो है कि किसके द्वारा? विलियम जो है कि एडम्स के द्वारा जो है कि आपको किया गया। एडम्स के द्वारा जो है कि आपको किया गया। कौन सा संस्था है ये? ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी। कौन है? ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा? विलियम एडम्स के द्वारा जो है कि आपको किया गया। और इसके प्रमुख नेता की बात करेंगे। इसके प्रमुख नेता कौन थे? द्वारिका नाथ टैगोर थे, राधा कांत देव थे, प्रसन्ना जो है कि कुमार ठाकुर थे, आदि जो है कि समी जो है कि जमींदार थे। ये सब जो है कि जो नेता देख रहे हैं, ये सब क्या थे? जमींदार थे। इसलिए इसे जमींदारी जो है कि एसोसिएशन भी जो है कि आपको कहा गया। कौन सा एसोसिएशन कहा गया? जमींदारी एसोसिएशन में जो है कि आपको कहा गया था। आगे चलते हैं। बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन। क्या बोले? लैंड होल्डर्स 1839। कितना है? ना सर, कितना एरर दिया है कि 1838 में हुआ है लैंड होल्डर्स का। मुझे डाउट हुआ तो मैं दो जगह चेक की। 38 कर लिए, तब क्या ही बोले। बंगाल ब्रिटिश जो है कि इंडियन एसोसिएशन की बात कर लेते हैं। बंगाल ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की बात कर लेते हैं। यह जो है कि 1847 में जॉर्ज जो है कि आपको थॉमसन की अध्यक्षता में बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी नाम की एक राजनीतिक सभा की क्या की गई? स्थापना जो है कि आपको की गई। और यह भारत तथा गैर जो है कि आपको सरकारी अंग्रेजी का जो है कि आपको क्या कर रहा था? इसमें जो है कि सम्मिलित जो है कि आपको यह संस्था था। इसमें भारतीय भी थे और गैर जो है कि आपको सरकारी अंग्रेज भी जो है कि आपको थे। इसमें जो है कि सम्मिलित रूप से यह संस्था था। इसका नाम क्या था? बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी। कौन इसके अध्यक्षता किए थे? जॉर्ज थॉमसन। कौन किए थे? जॉर्ज जो है कि आपको थॉमसन है, थॉमस थोड़ी ना, थॉमसन के द्वारा जो है कि आपको किया गया। कब? 1843 में जो है कि आपको किया गया। एक है ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। 1851 में ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ पे हुआ है? कोलकाता में हुआ है। कहाँ हुआ है? कोलकाता में जो है कि आपको किया गया है। कोलकाता में राधाकांत देव की अध्यक्षता द्वारा इसकी स्थापना जो है कि आपको की गई। और इनके अन्य प्रमुख सदस्य में देवेंद्र नाथ टैगोर, राम गोपाल घोष, है ना, और प्यारा जो है कि प्यारी जो है कि चंद्र मिश्र, और राम जो है कि आपको दास जो है कि आपको पाल इत्यादि जो है कि इसके क्या थे? इसके जो है कि आपको नेता थे। और पूर्ववर्ती दोनों संस्थाएं लैंड होल्डर सोसाइटी एवं बंगाल जो है कि ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी की असफलता के कारण इन दोनों को मिलाकर, है ना, एक नया संगठन बनाया गया, संस्था बनाया गया। इसका नाम क्या रखा गया? ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन जो है कि आपको रखा गया। ऊपर वाला जो दो संस्था देख रहे हैं वो सब जो है कि आपको सफल नहीं हुआ। वो दोनों के जो है कि आपको टूटने के बाद ये जो है कि मर्ज करके एक नया जो है बनाया। इसका नाम जो रखा ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन जो है कि आपको रखा गया। इस संगठन ने नील विद्रोह की जांच के लिए आयोग जो है कि आपको बैठाने की मांग की थी। और हिंदू पैट्रियोट इस संस्था का मुख्य क्या था? मुख्य जो है कि आपको क्या था? पत्र जो है कि आपको था। इंडियन लीग की बात कर लेते हैं। इंडियन लीग की स्थापना कब? 25 सितंबर 1875 को जो है कि इसकी स्थापना किसके द्वारा जो है कि आपको किया गया? शिशिर कुमार घोष के द्वारा। किसके द्वारा? शिशिर कुमार घोष के द्वारा इसकी स्थापना जो है कि किया गया।
कहाँ किया गया? तो ये बंगाल कोलकाता के क्षेत्रों में जो है कि आपको किया गया, कोलकाता में किया गया। अस्थायी अध्यक्ष जो है किसका, किसको बनाया गया इंडियन लीग का? शंभू जो है कि चंद्र मुखर्जी को, किसको? शंभू चंद्र मुखर्जी को इसका अस्थायी जो है कि आपको अध्यक्ष जो है कि आपको बनाया गया। और इस संस्था का मुख्य उद्देश्य लोगों में राष्ट्रवादी भावना का विकास कर जो है कि आपको राजनीतिक शिक्षा को क्या करना है, प्रोत्साहित देना, इसका मुख्य रूप से क्या था, उद्देश्य जो है कि आपको था। इंडियन एसोसिएशन भारत संघ, भारत संघ की स्थापना की बात करेंगे, इसकी स्थापना कब होता है भारत संघ की स्थापना? 1876 में 26 जुलाई 1876 को इसकी स्थापना जो है कि आपको होती है किसके द्वारा जो है कि, तो ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के सहयोग से जो है कि आपको कोलकाता में, कोलकाता के एल्बर्ट हॉल में इसकी स्थापना होती है। समझिएगा, इंडियन एसोसिएशन भारत संघ की स्थापना कोलकाता के एल्बर्ट हॉल में होती है। कौन दो व्यक्ति नाम की स्थापना ये करते हैं, दो व्यक्ति के सहयोग से? मोहन बोस, आनंद मोहन बोस के द्वारा जो है कि इसकी स्थापना किया जाता है। कब किया जाता है? 1876 में जो है कि इसकी स्थापना जो है कि आपको किया जाता है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसके जो है कि आपको संस्थापक तथा आनंद मोहन बोस को इसके सचिव बनाया जाता है। तब पूछेगा कि इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। जबकि बोलेगा कि इसके सचिव कौन थे? इसके सचिव आनंद मोहन बोस जो है कि इसके सचिव थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को राष्ट्रगुरु के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन पूछ लिया है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किसके नाम से जाना जाता है? राष्ट्रगुरु के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। और इंडियन एसोसिएशन की स्थापना इंडियन लीग की स्थान पर किया गया था। इससे पूर्व वाला ऊपर में संस्था देखे थे इंडियन लीग, उसी के स्थान पर किसकी स्थापना? इंडियन एसोसिएशन भारत संघ की स्थापना जो है कि आपको किया गया। इस एसोसिएशन ने जमींदारी की जगह मध्यम वर्ग को प्राथमिकता जो है कि आपको दिया था। ऊपर वाले जो संस्था देख रहे थे उसमें जो है कि जमींदार लोग को प्राथमिकता दिया जा रहा था, लेकिन इंडियन एसोसिएशन में कैसे लोग को प्राथमिकता दिया गया? मध्यम लोगों को प्राथमिकता जो है कि आपको दिया गया था, है ना, मध्यम लोगों को जो है कि आपको दिया गया था। आगे चलते हैं। इस संगठन ने, हाँ, राष्ट्रगुरु यहाँ पढ़ाया है ना, तो मतलब सुरेंद्र बनर्जी को, तो ऊपर में पढ़ाए थे कि राष्ट्र कवि प्रथम किसको बोले थे? ऊपर अभी पढ़ाया ना थोड़ा देर। हेनरी विलियम डेरेजियो को जो है कि राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है। आधुनिक भारत का राष्ट्र कवि कहा जाता है ना। आगे चलते हैं। इस संगठन ने जो है कि आपको सिविल सर्वेंट आंदोलन चलाया था। कौन सा सर्वेंट आंदोलन चलाया था? सिविल सर्वेंट आंदोलन जो है कि आपको चलाया था, जिसे भारतीय जो है कि जनपद सेवा आंदोलन या सिविल सर्विस जो है कि मूवमेंट भी कहा जाता है। और इसके अंतर्गत वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, आर्म्स एक्ट तथा इल्बर्ट बिल का क्या किया गया? इस संगठन के द्वारा जो है कि आपको विरोध किया गया। और इसके द्वारा भी जो है कि इस सब आंदोलन के लिए जो है कि यह सब बिल के लिए क्या चलाया गया? आंदोलन जो है कि आपको चलाया गया था। 1833 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने अपने पत्र, किसमें? बंगाली में कोलकाता में हाई कोर्ट के न्यायाधीश जो है कि आपको जेएफ जो है कि नॉरिस का क्या किए थे? आलोचना करने के कारण उन्हें 2 माह की क्या हुई थी? 2 माह का जो है कि उन्हें सजा जो है कि आपको मिला था। किनको मिला था सजा? सुरेंद्र को। हाँ ना, हाई कोर्ट के जज के ये आलोचना कर दिए थे। कौन? सुरेंद्र नाथ बनर्जी कर दिए थे, जिसके कारण इनको 2 महीने का क्या हुआ था? 2 महीने का सजा जो है कि आपको हुआ था। उस जो है कि आपको न्यायाधीश का नाम क्या था? जेएफ जो है कि नॉरिस था। नॉरिस जो है कि आपको था। प्रथम सम्मेलन इसका जो है कि 1883 में कोलकाता में होता है। कोलकाता के किस हॉल में? एल्बर्ट हॉल में होता है। और इसकी अध्यक्षता कौन संभालते हैं? तो ये जो है कि आनंद मोहन बोस संभालते हैं। जबकि इसकी दूसरा सम्मेलन की बात करेंगे 1875 में कोलकाता में होता है। और इसकी अध्यक्षता की बात करेंगे सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है कि इसकी अध्यक्षता जो है कि आपको संभालते हैं। और 1886 में इसका जो है कि विलय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी में हो जाता है। इंडियन नेशनल कांग्रेस में जो है कि आपको हो जाता है। किसका विलय हो जाता है 1886 में? इंडियन एसोसिएशन का विलय जो है कि आईएनसी में हो जाता है। इंडियन नेशनल कांग्रेस में जो है कि आपको हो जाता है। ठीक है, यह संस्था आगे चल के अब किसमें विलय कर देगी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय कर देगी, है ना। हाँ बोलिए, क्या बोलना है? हाँ, को सजा मिला 2 महीने की। जेएफ नॉरिस जो है कि आपको न्यायाधीश था। न्यायाधीश के खिलाफ आलोचना कर दिए थे। कौन? सुरेंद्र नाथ बनर्जी आलोचना कर दिए थे, जिसके कारण सुरेंद्र नाथ बनर्जी को 2 महीने का सजा मिला। 2 महीने का। उस समय कोलकाता हाई कोर्ट के न्यायाधीश कौन था? जेएफ नॉरिस था। कौन था? नॉरिस। जेएफ नॉरिस। ठीक है, आगे चलते हैं।
कोलकाता स्टूडेंट एसोसिएशन की बात करेंगे। कोलकाता स्टूडेंट एसोसिएशन की स्थापना 1875 में कोलकाता में किया जाता है। किसके सहयोग से किया जाता है? कौन इसके संस्थापक थे? आनंद मोहन बोस। आनंद मोहन बोस जो है कि इसके स्थापना जो है कि आपको करते हैं। और मुंबई एसोसिएशन की बात करेंगे। मुंबई एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई 1852 नौरोजी ईस्वी के में द्वारा। कोलकाता में किया जाता है। किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो है कि आपको किया जाता है। पूना सार्वजनिक सभा की बात कर लेते हैं। पूना सार्वजनिक सभा की बात करेंगे 1867 और कुछ स्रोतों में 1870, दोनों डेट इसका दिया हुआ है, बम्बई ठीक ना? एसोसिएशन था, हुआ था कलकत्ता में। हाँ, बम्बई एसोसिएशन 1852 कोलकाता में इसका स्थापना होता है दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो है कि किया जाता है। नहीं, कोलकाता के ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की तर्ज पे हुआ था बम्बई एसोसिएशन का स्थापना। तो ये कहाँ हुआ? बम्बई में हुआ है। सर थोड़ा ऊपर करिए। अच्छा, ये तो कोलकाता हुआ के ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के तर्ज पे, मतलब उसके आधार पे ये किया गया था, उसी के तहत। अच्छा, ये कोलकाता वाला जो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन था उसी के आधार पर बम्बई एसोसिएशन की स्थापना 1852 में किया जाता है। दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया जाता है। कोलकाता वाले के तर्ज पे जो है कि आपको किया जाता है ना? तर्ज पे जो है कि आपको किया जाता है। ठीक, अब बोलिए ऊपर कहाँ करना है बताइए। सर वही इसके ऊपर जो एसोसिएशन था। हाँ, बम्बई एसोसिएशन है ना, कोलकाता स्टूडेंट एसोसिएशन यही एसोसिएशन है ना। जी सर। आगे चलते हैं। पूना सार्वजनिक सभा की बात करेंगे 1867 और कुछ स्रोतों में क्या दिया है? 1870 जो है कि आपको दिया है। कौन इसकी स्थापना किए थे? पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना महादेव गोविंद रनाडे, एमजी रनाडे के द्वारा एवं जो है कि गणेश जो है कि वासुदेव जोशी के द्वारा जो है कि इसकी स्थापना जो है कि आपको की जाती है। और बम्बई प्रेसिडेंटी की बात करेंगे। प्रेसिडेंटी एसोसिएशन की स्थापना 1885 में फिरोज शाह मेहता के द्वारा, बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा और के जो है कि आपको तैलब के द्वारा जो है कि आपको बम्बई प्रेसिडेंटी एसोसिएशन की स्थापना जो है कि आपको किया जाता है। फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी और तैलब जी के द्वारा इसकी स्थापना बम्बई में किया जाता है। 1800 कब? 85 में किया जाता है। 1885 में मद्रास महाजन आ जाता है। हाँ, त्रिमूर्ति इसी को कहा जाता है। बम्बई का त्रिमूर्ति जो है कि आपको कहा जाता है ना? है ना? तैयब जी, फिरोज शाह मेहता और तैलब को त्रिमूर्ति कहा गया है बम्बई का, है ना? मद्रास महाजन सभा की बात करेंगे। मद्रास महाजन सभा 1884 ईस्वी में एमबी जो है कि आपको राघवाचारी ने और जी सुब्रमण्यम अय्यर और पी जो है कि आनंद जो है कि चार्लू ने मद्रास महाजन सभा की क्या किया था? मद्रास महाजन सभा की स्थापना जो है कि आपको किया था 1884 में जो है कि आपको किया जाता है। अब आते हैं लंदन इंडियन सोसाइटी। केटी शाह लिखे हैं सर। केटी शाह कहाँ है? वो कहाँ केटी शाह? नहीं, उसको क्या लिखे हैं? फिरोज शाह मेहता, उसके बाद तैयब जी के बगल में क्या? तैयब जी अच्छा, और केटी तैलब है, केटी शाह थोड़ी ना। केटी जो है कि आपको तैलब है, तैलब है ना, तैलंग है, तैलंग। तैलंग सर, ठीक है सर। हाँ, तैलंग है, तैलंग। हाँ, तैलंग है, और ठीक ये है। सब क्यों स्थापना किया गया था इतना सारा एसोसिएशन सभा का? अच्छा, ये सब जो है कि अपनी बातों को रखने के लिए जो है कि किया गया। छोटा छोटा हर एक जो है क्षेत्रीय टाइप का ये सब था। और यही सब क्षेत्रीय से उकछा गया। कौन उकछा कर जो है कि आपको जाता है ना? अंग्रेज उकछा जाता है। तब बोलता क्या है? तब आगे कांग्रेस के इतिहास में बताएंगे तब क्या बोलता है। आइए आगे आगे चलते हैं। इंडियन जो है क्या जल्दी जल्दी करवा दिए? आपके पास नोट्स है, जल्दी जल्दी ही होगा। कोई टारगेटेड बैच है, फाउंडेशन नहीं है कि सबके बारे में लिखवाएंगे तभी आपको मजा आएगा। ठीक है, तो फिर आपको मिलना पड़ेगा अलग से। स्पेशल क्लास जो है कि आपको चलेगा जब मेन ग्रुप में ना बैच समाप्त हो जाएगा तब। तो वही सब चीज, यही सब सारा चीज लिखवाएंगे। बस थोड़ा सा समय ज्यादा लेंगे और कुछ नहीं करेंगे, है ना? जल्दी जल्दी हो रहा है ना? आगे चलते हैं। इंडियन जो है कि आपको लंदन इंडियन एसोसिएशन की बात कर लेते हैं। 1865 ईस्वी में गठित इस संस्था की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो इसकी स्थापना दादा भाई नौरोजी के नेतृत्व में जो है कि आपको किया गया था। और इसमें फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी और डब्ल्यू.सी. बनर्जी, मनमोहन जो है कि घोष आदि इसके क्या थे? इसके प्रमुख जो है कि आपको नेता थे। किसके? लंदन इंडियन सोसाइटी के जो है कि आपको थे। इसकी स्थापना 1865 में हुआ था। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में किसके द्वारा किया गया? 1866 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा इसकी स्थापना जो है कि आपको किया गया। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था ब्रिटिश जनता तथा संसद को भारतीय विषयों पर अवगत जो है कि आपको कराना। ब्रिटिश जो है कि आपको जनता, ब्रिटिश को जो है कि जनता और संसद को जो है कि भारतीय विषयों पर क्या करना?
अवगत जो है कि कराना तथा जो है कि भारतवासियों के पक्ष में इंग्लैंड में जन समर्थन तैयार करके जो है कि आपको तैयार करना इसका उद्देश्य जो है कि आपको था। और 1869 ईस्वी को इसकी शाखा कहाँ स्थापित की गई? इसकी शाखा जो है कि आपको बंबई में स्थापित जो है कि आपको की गई थी, है ना। और कांग्रेस के स्थापना से पूर्व यह एक ऐसा संस्था था जिसे युवा वर्ग को, है ना, युवा वर्ग को भारत का स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित जो है कि आपको किया था। मतलब कि जो युवा वर्ग इसमें जुड़ा हुआ था उसको जो है कि आपको स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए क्या किया, उत्साहित करने वाली ये संस्था था। किससे पहले? कांग्रेस से पहले। कांग्रेस स्थापित होगा तो उसके बाद बहुत खेला होगा, है ना, इससे पहले की ये संस्था जो है कि आपको स्थापित। आगे चलते, अब आइए मेन तो आ ही गया इंडियन नेशनल कांग्रेस। कौन आ गया? इंडियन नेशनल जो है कि आपको कांग्रेस आ गया, आईएनसी आ गया। जरा सुनिएगा, ऊपर ये कांग्रेस की स्थापना करने का सबसे बड़ा कारण क्या बना, जरा समझिएगा। और यही कांग्रेस जो बना ना, यही जो है कि काल बन गया किसके लिए? अंग्रेजों के लिए जो है कि आपको काल बन के ये साबित हुआ कांग्रेस। अंग्रेज बहुत अच्छा समझकर इसकी स्थापना करवाए थे। अंग्रेजों का कहना था कि जो छोटा छोटा संगठन बन रहा है, कभी बंबई से बन रहा है, कभी मद्रास से बन रहा है, कभी पुणे से बन रहा है, कभी कोलकाता से बन रहा है, कभी इधर से, अब 2 4 इस संगठन में सब में जो है कि क्या है, सब में जो है कि आपको लोग होने वाले हैं, है ना। तो ऐसा करो कि तुम लोग जो अपने मांगों को रख रहे हो, एगो ऐसा संगठन खड़ा करो जिसमें सबका सब जो है कि आपको सदस्य बन जाए, और वो जो है कि संगठन तुम ही लोग चलाओ, है ना। और तुम लोग का एक मांग हो और एगो संस्था हो कि हमको भी जो है कि सोच विचार करने के लिए जो है कि आपको कुछ मिलेगा। अब जैसे हम ही लोग का स्टूडेंट का जो है कि आपको हो जाएगा, फेडरेशन हो जाएगा। अब 4 का ग्रुप हम बना लिए, 4 का कोई और बना लेगा, 4 कोई और बना लेगा, और सरकार से जाएगा मिलने तो सरकार उतना छुट्टी है कि सरकार सबसे मिलते रहेगा? नहीं ना मिलेगा जी। इसलिए सरकार बोला क्या कि सरकार की सब संस्था को मर्ज करो और एक नया संस्था बनाओ जिसमें सभी का बात जो है कि आपको रखा जाए, और इसी के माध्यम से क्या हो, इसी के माध्यम से बात आए हमारे पास और हम इसका क्या करें, विचार करें, सुने और विचार करें। ठीक है, तो ये सब के कारण ये सब ऊपरे जो भी संस्था था कांग्रेस की स्थापना से पूर्व, ये सबको जो है कि आपको क्या कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया। और कैंसिल करके सबसे पहला स्थापित किया गया जिसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसका नाम था आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस था। कांग्रेस की स्थापना, है ना, सब कुछ अच्छे करने के लिए अंग्रेजों को जो है कि चाहा कि इस संस्था जब स्थापित हो जाएगा तो ये सब अपनी बातों को एक साथ जो है कि मिलकर रखेगा तो कुछ इस पे विचार भी किया जाए। अंग्रेज ये कभी नहीं जान रहा था कि ये संस्था हमारे लिए काल बन जाएगी, और काल बनने के साथ साथ ये हमको जो है कि भारत की सत्ता से उखाड़ जो है कि फेंकने का प्रयास जो है कि आपको करेगी कौन, कांग्रेस करेगी। लेकिन कांग्रेस धीरे धीरे इतना बड़ा संस्था बन गया कि जो है कि आजादी के लिए सबसे बड़ा योगदान जो है कि किसका रहा, आईएनसी का रहा, है ना, आईएनसी का जो है कि आपको रहा था। देखिएगा, चला आते हैं कांग्रेस के इतिहास के बारे में जरा देखते हैं। सबसे पहले देखिएगा इसकी स्थापना कब किया जाता है, डेट सहित कब है? 28 दिसंबर 1885 में 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना जो है कि आपको किया जाता है। बिल्कुल सही है। कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? देखिए, वो अंग्रेजे इसकी स्थापना करते हैं। देखिएगा, ए ह्यूम को बोला जाता है कि कांग्रेस का स्थापना आप कर दीजिए, क्योंकि कांग्रेस स्थापित हो जाएगा तो सब बात जो है कि आपको अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी या सरकार के पास एक साथ पहुंचेगा। तो कहते हैं सही है बोल रहा है, ये स्थापित करता है ए ह्यूम जो है कि स्थापित करता है, ठीक ना। और स्थान कौन सा? तो स्थान जो है कि आपको बम्बई के जो है कि आपको बम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में जो है कि इसकी स्थापना जो है कि आपको होती है। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नामकरण किसने करता है? नामकरण क्वेश्चन पूछ लिया है, नामकरण कौन? ये नामकरण तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा इसका नामकरण जो है कि आपको किया जाता है। किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी के द्वारा इसका नामकरण किया जाता है। लेकिन इससे नामकरण का मतलब इससे पहले इसका कुछ और नाम होगा, तभी तो इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पड़ा होगा। तो इसका हाँ, तब पहले इसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय जो है कि आपको संघ था। भारतीय राष्ट्रीय संघ से भारतीय राष्ट्रीय क्या कर दिया गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है कि आपको कर दिया गया। कांग्रेस जो है कि आपको कर दिया गया। किसके द्वारा कर दिया गया? कौन नामकरण किया? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी जो है कि इसकी स्थापना, इसका नामकरण जो है कि आपको की है। और उस समय जब इसका स्थापना हो रहा था उस समय भारत का वायसराय कौन था? वायसराय डफरिन थे, लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड जो है कि आपको डफरिन जो है कि आपको थे। सुनिएगा, आगे चलते हैं। ये सब जो है कि मुख्य बात हो गया, फैक्ट पे जो है कि आपको चर्चा हो गया। आगे चलिएगा, इसका प्रथम जो है कि अधिवेशन पूना में आयोजित होना था। कहाँ होना था इसका प्रथम अधिवेशन? पूना में जो है कि आपको आयोजित होना था। लेकिन पूना में उस समय कौन सा बीमारी फैल गया? प्लेग नाम का बीमारी जो है कि आपको फैल गया। किससे? प्लेग नाम का जो है कि आपको बीमारी फैल जाने के कारण यह अधिवेशन को कहाँ शिफ्ट कर देना पड़ा?
बम्बई में जो है कि इसको शिफ्ट मुंबई करना शिफ्ट पड़ा। कर कहाँ पे दिया शिफ्ट गया। करना पड़ा? बम्बई में जो है कि इस अधिवेशन को जो है कि आपको शिफ्ट करना पड़ा। और प्रारंभ में इसका जो है कि आपका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था, जो बाद में बदलकर क्या कर दिया गया? बाद में बदलकर भारतीय भारतीय राष्ट्रीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर कांग्रेस दिया गया। सुझाव किसने दिया था बदलने का? दादा दादा भाई भाई नौरोजी नौरोजी ने के जो है कि द्वारा। आपको सुझाव जो है कि आपको दिया था। आगे चलते हैं। सर सैयद अहमद खान ऐसे व्यक्ति थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कभी जो है कि आपको संबंध नहीं था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबंध नहीं था। एक प्रश्न पूछा गया है कि ऐसे व्यक्ति का नाम बताइए जिसका संबंध कभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से नहीं था, तो सर सैयद अहमद खान ऐसे थे जिनका संबंध नहीं था। तथा बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के सदस्य होते हुए भी कांग्रेस के कभी भी अध्यक्ष नहीं चुने गए थे। तो मतलब बाल गंगाधर तिलक इतने ज्यादा फेमस होने के बावजूद भी कांग्रेस के ये जो है कि आपको क्या थे? सदस्य थे, लेकिन कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं चुने गए। कौन कौन कभी नहीं बाल चुने गए? गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर बाल तिलक बाल जो है कि गंगाधर कभी नहीं तिलक। गंगाधर चुने गए। तिलक के बाल उसी के गंगाधर समय कुछ कुछ तिलक। जो है कि हाँ, उसी के समय कुछ कुछ जो है कि लोगों के द्वारा इस पे जो है कि आपको टीका टिप्पणी किया गया। किस पे किया गया? कांग्रेस पे टीका टिप्पणी किया गया। बहुत सारे लोग इस पे टीका टिप्पणी किए हैं, उसमें से कुछ लोगों का यहाँ पे लिस्ट जो है कि आपको खुलेगा, आप जरा देखिएगा। सबसे पहला व्यक्ति आएगा डफरीन। डफरीन जो सर बोलेगा कांग्रेस जो है, हाँ बोलिए। ये सर सैयद अहमद खान मतलब कि कभी भी मतलब कुछ नहीं थे इसमें जो है कि सदस्य नहीं बने कांग्रेस कांग्रेस के। का कभी भी बने। हाँ, कांग्रेस के कभी सदस्य भी नहीं बने। ठीक है। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, ठीक। हम्म इसी में पहला आएगा लॉर्ड डफरीन। हाँ बोलते हैं। कौन आएगा? लॉर्ड डफरीन आएगा। लॉर्ड डफरीन क्या बोलेगा कांग्रेस के बारे में? बोलेगा कांग्रेस जो है ये सूक्ष्मदर्शी है। मतलब ये सूक्ष्मदर्शी छोटा छोटा चीजों को देखने के लिए जो है कि आपको है। अल्पसंख्यक वर्गों का प्रतिनिधित्व करता है। अल्पसंख्यक का मतलब क्या? कहने का मतलब क्या सोच रहा है? ये छोटे छोटे जो है कि अल्पसंख्यक जो लोग हैं जिसकी संख्या बहुत कम है, यह संस्था ऐसा है जिसमें संख्या ही कम है, लोगों का प्रतिनिधित्व ही कम है। किसने ये कथन बोला था कांग्रेस के बारे में? लॉर्ड डफरिन के डफरिन द्वारा बोला गया था। डफरिन किसके द्वारा? डफरिन डफरिन के द्वारा बोला। बंकिम डफरिन। चंद्र चटर्जी का कथन था। बंकिम चंद्र चटर्जी बोल रहे थे कांग्रेस के बारे में। कांग्रेस जब स्थापित हुआ था उस समय जो है कि होड़ मची थी कि हमको इसमें ये पोस्ट मिल जाए, हमको उसमें वो पोस्ट मिल जाए कांग्रेस में। तो उसमें जो है कि आपको किसके द्वारा? तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा बोला गया कांग्रेस के लोग पदों के भूखे होते हैं। क्या होते हैं? कांग्रेस के जो लोग होते हैं किसके भूखे होते हैं? पदों के जो है कि आपको भूखे होते हैं। पदों किसने के। बोला था? बंकिम चंद्र बंकिम चटर्जी चंद्र के द्वारा। चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा यह कथन जो है कि आपको कहा गया। तीसरा व्यक्ति है सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान जो है कि आपको अभी देखे थे ऊपर जस्ट वही ने कांग्रेस के कभी जो है कि आपको शामिल नहीं हुए थे। कौन? सर सैयद अहमद खान। यही कांग्रेस के बारे में कथन अहमद क्या कहते हैं? कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों के द्वारा प्रेरित था और ना ही लोगों के द्वारा, ना ही जो है कि आपको उनके द्वारा सोचा और योजनाबद्ध किया गया था। किसके बारे में? कांग्रेस के बारे में जो है कि यह कथन कौन मार देते हैं? सर सैयद अहमद खान जो है सर कि आपको मार सैयद देते हैं, अहमद खान के है ना। द्वारा। तिलक के द्वारा जो है कि आपको बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है कि कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था कही गई। कौन सी संस्था कही गई कांग्रेस को? भीख मांगने वाली संस्था। भीख मांगने वाली भीख संस्था मांगने कही वाली। गई। जबकि अंग्रेज के द्वारा अरविंद घोष के द्वारा क्षय रोग से ग्रसित संस्था कहा गया। कौन सा रोग? क्षय रोग से ग्रसित क्षय संस्था रोग से ग्रसित जो अरविंद है कि घोष के आपको द्वारा। संस्था जो है कि आपको किसके द्वारा कहा गया? अरविंद घोष अरविंद के द्वारा कहा घोष गया। के और द्वारा। बीजी तिलक के द्वारा क्या कहा गया कांग्रेस को? सर भीख क्षय मांगने रोग की क्यों संस्था। बोला? हाँ, क्षय रोग मतलब कि बहुत जल्दी जो है कि आपको टीबी अरविंद होने वाला घोष है। ये जो बोला है कि था ना। आपको जो है ना, टीबी या खत्म होने तपेदिक या वाला। क्षय रोग जो है कि आपको कहते हैं, है ना। बहुत जो जल्दी इसकी मृत्यु जो है कि आपको होने वाली है। क्षय रोग जो है कि इसमें पकड़ लिया है, ग्रसित जो है कि आपको संस्था है क्षय रोग से। ठीक है। और गांधी जी के द्वारा जो है कि अंतिम कथन कहा गया कि कांग्रेस को आजादी के बाद क्या कर देना चाहिए? आजादी के बाद जो है कि कांग्रेस को समाप्त कर समाप्त कर देना देना चाहिए। चाहिए। क्या कर देना चाहिए? कांग्रेस को समाप्त जो है कि आपको कर देना चाहिए। फिरोज शाह मेहता, कांग्रेस की आवाज पूरे देश की आवाज नहीं है। ये कथन किसका था? कांग्रेस की आवाज फिरोज पूरे शाह देश की मेहता। आवाज नहीं है, ये जो है कि फिरोज कथन था शाह फिरोज शाह मेहता मेहता का था। द्वारा। कांग्रेस का आवाज जो है कि पूरे देश की आवाज नहीं है। भले कांग्रेस पूरा देश के लिए काम कर रहा, लेकिन कांग्रेस की आवाज पूरे देश की आवाज नहीं है। फिरोज शाह मेहता का कथन था। करजन भी कहा था, करजन भी कहा, चूंकि ये भी बेचारा कुछ कह दिया। करजन कहा कि कांग्रेस लड़खड़ाते हुए अपने पतन की ओर जा रही है और मेरी दृढ़ इच्छा है कि मैं इसे बैठ कर देखूं। ये लड़खड़ाते हुए जो है कि मरते हुए जो है कि जा रही है और मेरी इच्छा है कि मैं इसे मरता हुआ बैठ कर जो है कि आपको देखूं। यह कथन किसने कहा था? यह कथन कहा है करजन कांग्रेस के के द्वारा। करजन के लॉर्ड द्वारा जो है कि करजन आपको के कहा गया। द्वारा। करजन के द्वारा कहा गया। अश्वनी कुमार दत्त ने भी जो है कि आपको कहा है कांग्रेस का जो सम्मेलन है ये 3 दिन का तमाशा है। क्या है?
3 दिन का तमाशा है। यह कथन किसने कहा? कांग्रेस का सम्मेलन 3 दिन का तमाशा। अश्विनी कुमार दत्त। अश्विनी कुमार दत्त ने जो है कि आपको कहा था, बिल्कुल सही है। और सेफ्टी बल्ब का सिद्धांत जो है कि इसी में दिया गया। इसके अनुसार डफरिन के निर्देश पर ए हुम ने, है ना, कांग्रेस की स्थापना किया और इसका उद्देश्य जो है कि आपको था कांग्रेस की स्थापना किया। यही आपका सेफ्टी बल्ब का सिद्धांत जो है कि आपको है। और सुरक्षा बल्ब, सेफ्टी बल्ब का सिद्धांत जो है कि आपको लाला लाजपत राय ने यंग इंडिया में जो है कि आपको प्रकाशित में अपना एक लेख में जो है कि आपको लिखा है कि ये सेफ्टी बल्ब का सिद्धांत कहाँ कौन था, क्या था, इसके बारे में जो है कि यंग इंडिया में जो है कि आपको लिखा है, लाला लाजपत राय में एक लेख उसमें लिखा गया, इसमें जो है कि आपको लिखा है। और कांग्रेस को डफरिन की क्या बताई गई? दिमाग की उपज। किसने बताया था दिमाग की उपज? लाला लाजपत राय के द्वारा। लाला लाजपत राय ने जो है कि आपको बोला कांग्रेस के बारे में, ये किसकी दिमाग की उपज है? ये कांग्रेस जो है कि दिमाग की उपज है, डफरिन की दिमाग की उपज जो है कि आपको होने वाला है कांग्रेस। डफरिन ही बोला था ना उसको, एओ हुम को स्थापना करने के लिए। हाँ, इसीलिए जो है कि आपको लाला लाजपत राय बोल दिए क्या कि कांग्रेस जो है ये किसकी दिमाग की उपज है? तो ये जो है कि डफरिन की दिमाग की उपज। ठीक है, आगे चलते हैं। अब कांग्रेस की स्थापना से आ जाते हैं। कांग्रेस की स्थापना जब हुआ उस समय इसका अधिवेशन कहाँ कहाँ हुआ और इस समय इसकी अध्यक्षता किसने जो है कि आपको संभाली थी, इसके बारे में सबसे पहला जो है कि आपको आ जाता है। ठीक है, आइए जरा कांग्रेस की स्थापना से जो है कि हम लोग देखते हैं कौन क्या हुआ, नहीं हुआ, किस समय कौन कौन था। ठीक ना, इस समय एक पेज ले लीजिएगा, कुछ को जो है कि बातों को अलग से भी लिखना होगा। हाँ बोलिए। हम बोल रहे हैं कि कांग्रेस को बोला गया था कि याचना करने वाली एक संस्था थी, किसने बोला था सर? अच्छा, याचना करने वाली संस्था, जी जी, नौरोजी के द्वारा ही बोला गया होगा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। आगे देखिए ना, है ना। शिव कुमार दत्त पुस्तक है, प्रमुख नेता उद्देश्य कहाँ गए, नहीं दिया है यहाँ पे। याचना करने वाली संस्था जो है कि ऊपर में दिया देना होना चाहिए। यही सर ठीक है, ऐसे ही करने से जल्दी सिलेबस खत्म हो जाएगा, नहीं तो लिखाने में बहुत टाइम लगता था। ऐसे कितना लिख पाइएगा? है तब ना मैडम, नहीं तो नहीं तैयार करने तो लिखना ही पड़ता। हाँ, तब तो आपको लिखना ही पड़ता, तो कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था आपके पास, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है ना, दूसरा कोई ऑप्शन आपके पास नहीं। पढ़ाइए चलिएगा, पहला ढूंढ रहे हैं, पढ़ाइए। पहला जो है कि आपको क्या है, पहला जो है कि आपका बम्बई सेशन हुआ है। कब हुआ है? 1885 में हुआ है। कब हुआ है? 1885 में बम्बई सेशन जो है कि आपको हुआ है। इसका अध्यक्षता किसने किया बम्बई सेशन का? डब्ल्यू.सी. बनर्जी जो है कि आपको इसके जो है कि अधिवेशन की अध्यक्षता किए हैं। और समझिएगा, यह जो है कि आपको पहला अधिवेशन था किसका? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन था, जिसकी स्थापना जो है कि कांग्रेस का कब हुआ? 28 दिसंबर 1885 को जो है कि आपको हुआ था। 28 दिसंबर था। कब था इसका कांग्रेस की स्थापना? 28 दिसंबर ही था। 28 दिसंबर 1825 को जो है कि आपको हुआ था। ठीक ना, हुआ था। सुनिएगा, आगे चलते हैं। और इसी में जो है कि आपको पहला जो सेशन हुआ था, इसमें कितने सदस्यों ने भाग लिया था? 72 सदस्यों ने पहला सेशन में जो है कि आपको भाग लिया था। और उस समय कांग्रेस के महासचिव किसे बनाया गया? कांग्रेस का महासचिव बिपिन चंद्र पाल दे रहा है सर। और बिपिन चंद्र पाल, याचना करने वाली संस्था। जी जी, कहाँ गया? अश्विनी कुमार दत्त, बिपिन चंद्र पाल आगे होना चाहिए मेरे ख्याल से, हम लिख देते हैं साइड में। याचना करने वाली संस्था बिपिन चंद्र पाल। ठीक है, कितना सदस्य जो है कि इसमें भाग लिया? पहला सेशन में 72 सदस्य जो है कि आपको भाग लेता है। पहला सदस्य में जो है कि आपको पहला जो है कि सेशन में 72 सदस्य जो है कि आपको भाग लेता है। ठीक ना, चलिएगा। और इस समय जो है कि आपको सुरेंद्रनाथ बनर्जी प्रथम सेशन में जो है कि आपको क्या सम्मिलित जो है कि आपको नहीं होते हैं। दूसरा सेशन की बात करेंगे, दूसरा कब होता है? 1886 में होता है। कौन होता है? 1886 में होता है। कहाँ का सेशन होता है? दूसरा कोलकाता का होता है। कहाँ का होता है? कोलकाता का होता है। अध्यक्षता किसने संभालता है कोलकाता सेशन की अध्यक्षता? दादा भाई नौरोजी जो है कि आपको संभालते हैं। और ये पहले क्या थे? पहले पारसी थे। कौन थे? पारसी। पूछा गया सवाल है कि पहला पारसी धर्म का कौन था जिसने जो है कि आपको कांग्रेस का सेशन का अध्यक्षता संभाला था? पहला पारसी अध्यक्ष, यही पूछा गया सब सवाल है। कांग्रेस का पहला पारसी अध्यक्ष कौन?
दादा भाई नौरोजी जो है कि आपको थे, है ना। यह जो है कि देखिएगा यहाँ जो है कि आपको लिखा गया है ना। दादा भाई नौरोजी जो है कि आपको कब कब जो है कि कांग्रेस के शासन की अध्यक्षता किए हैं? 3 बार किए हैं, 3 बार किए हैं। कब कब? 1886, 1893 और 1906 की हाँ, साथ में हुआ था सर। 1886 में, 1893 में और 1906 में 3 बार ये जो है कि किसकी अध्यक्षता की है दादा भाई नौरोजी? ये कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे। कांग्रेस की अध्यक्षता जो है कि आपको किए थे। और ये कौन सा धर्म से संबंधित थे? पारसी। मुस्लिम धर्म तो मतलब मुस्लिम धर्म से। पारसी न थे, पारसी थे, है पारसी ना। थे ना, अभी पारसी पारसी जो है कि बताया। आपको, हाँ पारसी जो है कि आपको थे। तीसरा तो सेशन सर ये होता है हिंदू नहीं थे 1887 ना, में। हिंदू। ना हिंदू नहीं थे, गैर हिंदू। अगर यहाँ पे पूछेगा ना कि प्रथम गैर हिंदू कौन था, प्रथम गैर हिंदू, प्रथम दादा गैर हिंदू। तो दादा भाई नौरोजी। इसका मतलब कि भारत के भी नहीं होंगे सर, या कर बसे होंगे। नहीं दिखाई दे रहा है। आवाज नहीं जा रहा है क्या? नहीं नहीं सर। सर। चलिए आइए, फिर से शेयर करना पड़ेगा लग रहा स्क्रीन भी कट गया सर। है। अच्छा, अभी आ जाएगा स्क्रीन। आया, स्क्रीन आ गया। जी सर, आ गया। आइए सुनिएगा, तीसरा सेशन की बात करेंगे। तीसरा सेशन कहाँ होता है? तीसरा सेशन मद्रास में। मद्रास में तीसरा हुआ सेशन था। की बात करेंगे। ये तीसरा सेशन जो है कि आपको मद्रास में जो है कि आपको तीसरा सेशन होता है। और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? तीसरा सेशन की अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी। हाँ, बदरुद्दीन बदरुद्दीन जो है तैयब कि जी। आपको तैयब जी जो है कि आपको करते हैं। याद रखिएगा, ये प्रथम जो है कि आपको मुस्लिम अध्यक्ष थे। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। मुस्लिम अध्यक्ष। हाँ, प्रथम जो है कि आपको मुस्लिम अध्यक्ष थे। और इन्होंने बोला कांग्रेस बनो, कांग्रेसी जो है कि बनो का नारा किसने दिया था? कांग्रेसी बनो का नारा जो है कि आपको इन्हीं ने दिया था। कांग्रेसी बनो, कांग्रेसी बनो का नारा कहाँ पड़ता है? बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा। हाँ, मद्रास तमिलनाडु में पड़ेगा। मद्रास तमिलनाडु, तमिलनाडु में जो है कि आपको होगा, है ना। तमिलनाडु में हुआ, है ना। चलते हैं, चौथा सेशन की बात करते हैं। चौथा सेशन हुआ है इलाहाबाद में हुआ है। कहाँ हुआ है? इलाहाबाद में जो है कि आपको हुआ। इलाहाबाद में। और इसकी अध्यक्षता कौन की है चौथा सेशन का? बोलिएगा। जॉर्ज हाँ? गुगले। जॉर्ज गुगले नहीं, जॉर्ज यूले है, यूले, है ना। यूले, है ना। यूले है, क्या है? जॉर्ज यूले, ठीक ना। नहीं दिख रहा होगा, कोई बात नहीं है, इसीलिए बताने के लिए तो बैठे हैं यहाँ पे। जॉर्ज यूले, नाम भी होगा सर। है ना। जॉर्ज यूले ये प्रथम जो है कि आपको क्या थे? प्रथम जो है कि आपको अंग्रेज थे। या गैर भारतीय बोल देगा तो गैर भारतीय प्रथम कौन हो जाएंगे? यही जो है कि आपको जॉर्ज यूले हो जाएंगे। कौन सा सेशन चल रहा है? 1888 का सेशन चल रहा है। कहाँ का? इलाहाबाद। इलाहाबाद का सेशन चल रहा था। हाँ, अब बोलिए क्या बोल रहे थे? कांग्रेसी बनो का वो नारा जो है कि आपको दिए बदरुद्दीन तैयब जी, है ना। दूसरा सवाल था? नहीं, यही पूछना था मैंने सर। चलिए ठीक, आगे चलते हैं। उसके बाद 1888 आ गया। 1888 के बाद जो है कि आपको 1888 के बाद 1889 एगो जोड़ लीजिएगा। प्रश्न पूछ लिया 1889 से, ठीक ना। 1889 का प्रश्न जोड़ लीजिएगा। 1889 लिख लीजिएगा बगल में कहीं पे कॉपी उपी में। 1889, है ना। 89, 89 लिख लीजिएगा। बंबई में सेशन हुआ था। कहाँ पे? बंबई में। विलियम बेडरमन, विलियम बेडरमन, बंबई, बंबई, विलियम बेडरमन, विलियम बेडरमन, वेडरमन लिखिएगा। पहली बार महिला भाग ली, पहली बार महिला भाग ली, महिला भाग ली। किस सेशन में पहली बार महिला भाग ली? 1889 का सेशन था। कब? 1889 का जो है कि आपको सेशन था, जिसमें जो है कि आपको क्या ली? महिला जो है कि आपको भाग लेती है। कहाँ होता है सेशन? बम्बई में होता है। कहाँ होता है? बम्बई में होता है। कौन करता है इसकी अध्यक्षता? विलियम बेडरमन करते हैं। कौन विलियम करते हैं? बेडरमन। विलियम बेडरमन जो है कि आपको करते हैं, है ना।
विलियम बेटरमैन करते हैं, और पहली बार महिला का महिलाओं ने नाम भाग लिया। याद है सर? नहीं तो ऐसे तो एनी बेसेंट देता है 1917 वाला। वो अध्यक्ष बनी है, ये महिला भाग ली है, सदस्य के रूप में भाग अच्छा ली है, वो अध्यक्ष बनी है। दोनों में जमीन आसमान का अच्छा, फर्क है ना? ठीक है सर, ठीक फर्क है जमीन ठीक। आसमान का। चलिए मिटाते हैं इसको, आगे चलते हैं। एक और बीच में एक और बीच में घुसाई है, अभी अभी समय है, अभी घुसाई है, अभी अभी 1896 से पहुंचने के लिए अभी घुसाएंगे बीच में, अभी एक दो गो अभी और। एक लिखेगा 1901 में, 1901 1901 में लिखेगा। जा 1800 ना, 1901 में क्या चल रहा है? ठीक है चलिए, कोई बात नहीं है, चलिए हटा, इसको मिटा दीजिएगा, हटा दीजिए, है ना? अब चलते हैं 1800 जो है कि 88 हो गया, 1896 हो गया, 1896 में पहुंचते हैं। 1896 पहुंचिए। 1896 में कहाँ होता है सेशन? 1896 का कोलकाता। कोलकाता में 1896 में इसका सेशन जो है कि आपको होता है, कोलकाता में होता है। और इसके अध्यक्षता कौन करते हैं 1896 का? रहीमतुल्लाह सयानी। रहमतुल्लाह सयानी जो है कि इसकी अध्यक्षता करते हैं। और इसमें जो है कि आपको क्या गाया जाता है पहली बार? वंदे वंदे मातरम। मातरम। वंदे मातरम जो है कि आपको गाया जाता है। वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है कि राष्ट्रीय गान है? राष्ट्रीय गीत है, गीत है सर, गीत जो है गीत। कि आपको होने वाला है, गीत जो है कि आपको होने वाला है। इसमें जो है कि पहली बार जो है कि 1896 कोलकाता सेशन में जो है कि आपको वंदे मातरम को जो है कि आपको आधिकारिक तौर पे जो है कि आपको गाया जाता है, ठीक ना? उसके बाद आते हैं 1901, बीच में आप घुसाइए 1901 को, 1901 को घुसाइए बीच में। 1901 कोलकाता में हुआ है। वाला कहाँ सर, हुआ है? कोलकाता हुआ है। कोलकाता। कहाँ हुआ है? कोलकाता में हुआ है। लिखेगा दिनसा इवाल्ची वाचा, दिनसा इवाल्ची वाचा, दिनसा ई वाचा कर लीजिए, ई वाचा, दिनसा ई वाचा। लिखेगा गांधी जी प्रथम बार भाग लिए इसमें, गांधी जी प्रथम बार भाग लिए, भाग लिए, प्रथम बार भाग लिए। कौन? महात्मा गांधी, 1901 के सेशन में। हो गया, मिटा दे। अब आगे चलते हैं 1905 पर। जी सर क्या आइए। लिखे सर? कोलकाता लिखे 1901। कोलकाता, हाँ 1901 कोलकाता में हुआ है। दिनसा इवाचा जो है कि इसमें अध्यक्षता कर रहे थे। गांधी जी पहली बार इसमें जो है कि आपको भाग लिए थे। गांधी जी पहली बार जो है कि इसमें क्या लिए? भाग जो है कि आपको लिए। ईदुल अजी है सर, वही ठीक है, आप ठीक लिखे हैं। चलिएगा आगे चलते हैं। अब 1905 पहुंचिएगा। 1905 में, 1905 की बात करेंगे। बनारस में हुआ। कहाँ हुआ? बनारस में। बनारस में हुआ 1905 का सेशन। इसकी अध्यक्षता किसने किया? गोपाल कृष्ण गोखले। किसने किया? कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ने जो है कि आपको किया था। और इसमें स्वदेशी आंदोलन और बंग भंग आंदोलन का क्या किया गया? समर्थन जो है कि आपको किया गया 1905 वाले में, है ना? 1906 की बात करेंगे। 1906 का सेशन कहाँ हुआ? कोलकाता में। कोलकाता में हुआ 1906 का सेशन। कौन किया? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी 3 बार कर चुके हैं। इससे पहले 2 बार कब? 1886, 1893 में, 1906। 1893 में हो गया, 1896 में हो गया, है ना? 1906 में हो गया। 3 बार इनका हो गया, ठीक ना? इनका काम अब खत्म हो जाएगा 3 बार के बाद, ठीक है? 1896 में कहाँ हुआ? 1886, 1886 और 93। ओहो, 86 और 93 ना होगा, ठीक है, 86 और 93 हो गया, है ना? हम ही गलत लिख दिए, ठीक है, कोलकाता में हुआ था 86 और 93। चलिएगा सुनिएगा आगे। कोलकाता में हुआ, 1906 वाला हुआ, है ना? और प्रथम बार इसमें स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। कौन सा शब्द का प्रयोग किया गया 1906 वाले में? प्रथम बार स्वराज शब्द का जो है कि आपको प्रयोग जो है कि आपको किया गया 1906 में। 1907 की बात करेंगे। सूरत का फुट हुआ। सूरत में जो है कि आपको हुआ था। कौन इसकी अध्यक्षता कर रहा था 1907 वाले का? रास बिहारी घोष के द्वारा। रास बिहारी घोष के द्वारा जो है कि आपको घोष बोस नहीं, घोष कौन है? घोष होगा। क्या होगा? घोष जो है कि आपको होगा, घोष होगा। और इसमें कांग्रेस का प्रथम जो है कि आपको विभाजन हुआ। कौन कौन दल में कांग्रेस विभाजित हो गया? गरम दल और नरम दल। गरम दल और नरम दल में जो है कि आपको विभाजित जो है कि आपको हो गया। उसके बाद एगो बीच में और घुसाइए 1908। 1908 का सेशन घुसाइए बीच में। 1907 के बाद 1908 घुसाइए। 1908 का लिखिएगा। 1908 का हुआ मद्रास में। 1908 मद्रास। 1908 हुआ है मद्रास में। कहाँ पे? मद्रास में हुआ है। कौन किया है सर इसका अध्यक्षता देखिएगा। अध्यक्षता जो है कि रास बिहारी घोष।
इसका भी। रास बिहारी घोष। हो गया। घोष किया। चलिएगा आगे लगा दीजिएगा। 1910। 1910 तो इसमें लिखा ही हुआ है, 1910 लिखा हुआ है, चलिए लगाना नहीं, 1910 लिखा हुआ है। 1910 में जो हुआ वो हुआ कहाँ पे? अच्छा नहीं लिखा है ना 1910, नहीं 1910 लिखा नहीं है लिखा सर है ना? 1910। कर लीजिएगा इलाहाबाद विलियम बेडरमन। इलाहाबाद विलियम बेडरमन 1910 इलाहाबाद विलियम बेडरमन। ये तो बम्बई वाले आ 1910 गए सर, इलाहाबाद। 1889 में किए थे। हाँ वो फिर से रिपीट कर गया, 1889 वाला रिपीट कर गया, 1900 कब? 1910 में रिपीट कर गया। ठीक है, 1910 विलियम बेडरमन। अब आइए 1911। 1911 है यहाँ पे लिखा हुआ, 1911 की बात करेंगे। 1911 में कोलकाता में सेशन हुआ था और इसका अध्यक्षता किसने किया था? बिशन नारायण पंडित धर के द्वारा। बिशन किसके नारायण द्वारा? धर ने। पंडित बिशन बिशन नारायण धर नारायण के द्वारा किया गया। और इसमें जो है कि जन गण मन को गाया गया। किसके द्वारा गाया गया? जन गण मन को जो है कि जन पहली बार कब गाया गया? 1911 के सेशन में। कब के सेशन में? 1911 कोलकाता सेशन है 1911। जन गण मन राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान को गाया गया। राष्ट्रीय गान को गाया गया 1911 बिशन नारायण धर। 1912 का लगा लीजिएगा, 1912 का है बांकीपुर पटना। 1912 लिख लीजिएगा बगल में, 1912 बांकीपुर पटना। आर.एन. मधोलकर साहब कर रहे थे। कौन कर रहे थे 1912 का? आर.एन. मधोलकर। आर.एन. मधोलकर 1912 लिखेगा। 1912 में कांग्रेस के संस्थापक और प्रथम सचिव एओ हुम को कांग्रेस का पिता घोषित किया गया। एओ हुम को कांग्रेस का पिता घोषित किया गया। इसमें एओ हुम को कांग्रेस का पिता घोषित किया गया 1912 वाला में। एओ हुम को कांग्रेस का पिता घोषित किया गया। कांग्रेस का पिता घोषित किया गया। कांग्रेस का पिता घोषित किया गया। किसको? किसको करता है कांग्रेस का पिता घोषित? एओ हुम को करता है। ठीक है, 1912 आपका खत्म। पटना हुआ बांकीपुर। ए ह्यूम ह्यूम। चलेगा। उसके बाद 1916 लिखा हुआ है यहाँ पे, आइए मिटा देते हैं इसको। पहले आते हैं 1916 में। 1916 का सेशन कहाँ होता है? 1916 का लखनऊ लखनऊ। लखनऊ जो है कि इफेक्ट होता है 1916 में। कौन अध्यक्षता करता है 1916 का? अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार इसकी अध्यक्षता। दल और नंदल के बीच क्या हो जाता है? समझौता हो जाता है। क्या हो जाता है? समझौता हो दोनों के जाता बीच है। समझौता हो जाता है। और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच भी जो है कि आपको क्या हो जाता है? समझौता जो है कि आपको हो जाता है ना? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में जो है कि आपको समझौता हो जाता है। फिर क्या से बतला सर, आवाज कट गया था। क्या बता दे फिर से? किसके बारे में? इसी का सर 1916 में लखनऊ में दीजिए मेरा। 1916 लखनऊ सेशन होता है। 1916 में कांग्रेस का लखनऊ सेशन होता है। अंबिका चरण मजूमदार इसकी अध्यक्षता करते हैं। इसमें गरम दल और नरम दल में जो फुट हुआ था 1907 में, दोनों के बीच समझौता हो जाता है। और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच भी जो है कि आपको समझौता हो जाता है 1916 के सेशन में होता है। ठीक है, नहीं तो आगे चलते हैं। आगे चलिएगा। 1917। 1917 देखिएगा कहाँ है 1917 का? कोलकाता में। कोलकाता में। एनी कौन इसकी बेसेंट अध्यक्षता करेगा कोलकाता है ना 1917 का? सर? एनी बेसेंट। और एनी बेसेंट। प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी, जो कोलकाता सेशन की अध्यक्षता किया है 1917 में जो है कि आपको की है ना? 1917 में की है। ये वो बीच में घुसा लीजिए। 1919 अमृतसर मोतीलाल नेहरू। 1919 में हुआ है अमृतसर मोतीलाल नेहरू। क्या 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? कहीं पूछ सकता है। 1919 में कांग्रेस का सेशन हुआ है ना? मोतीलाल नेहरू उसकी अध्यक्षता की है अमृतसर में। हो गया 1919। लिख दें? जी सर, हो गया। 1919 अमृतसर। लिखने नहीं बोले सर। चलिए हो गया मोतीलाल नेहरू। चलिए हो गया। आगे आते हैं 1920 में।
1920 में 2 सेशन हुआ है, एक वार्षिक सेशन हुआ है और एक विशेष सेशन हुआ है। कितना सेशन हुआ 1920 में? दूगो। और दूगो जो है कि आपको सेशन हुआ है। जो विशेष अधिवेशन हुआ है, विशेष, वो कहाँ हुआ है? कोलकाता में हुआ है। कहाँ हुआ है? कोलकाता में। और जो वार्षिक हुआ है, वार्षिक कहाँ हुआ है? वार्षिक नागपुर। नागपुर में। कहाँ सर। पे हुआ है? नागपुर में हुआ। याद रखिएगा, 1920 में कांग्रेस का 2 सेशन हुआ, एगो विशेष सेशन हुआ, एगो वार्षिक सेशन हुआ। वार्षिक सेशन जो हुआ वो नागपुर में हुआ। विशेष सेशन की बात करेंगे, कहाँ हुआ? कोलकाता में हुआ। कहाँ हुआ? कोलकाता में। कोलकाता में हुआ। कोलकाता वाला की अध्यक्षता जो है कि आपको लाला लाजपत राय कर रहे थे। कौन कर रहे थे कोलकाता वाला का? लाला लाजपत राय जो है कि आपको कर रहे थे, कोलकाता वाला का जो है कि आपको कर रहे थे। और जो वार्षिक सेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता वीर माधवाचारी कर रहे थे। कौन? वीर राघवाचारी होगा। राघवाचारी जो है कि आपको कर रहे थे। माधवाचारी की जगह राघवाचारी कर दीजिएगा। वीर राघवाचारी कर रहे थे वार्षिक सेशन की अध्यक्षता। और ठीक कोलकाता है। लाला लाजपत राय। ठीक है सर। देखिएगा, जो वार्षिक सेशन हुआ है, वार्षिक सेशन में उसमें असहयोग आंदोलन को क्या किया गया? पारित कर दिया गया है। लेकिन असहयोग आंदोलन को पारित जो है कि किसमें नहीं हुआ? तो विशेष सेशन में पारित नहीं हुआ, लेकिन वार्षिक सेशन में पारित हो गया। क्वेश्चन पूछ चुका है बिहार एसएससी, बिहार बीपीएससी और बिहार एसआई तीनों में पूछा है कि असहयोग आंदोलन किस कांग्रेस के सेशन में पारित हुआ था? कोलकाता सेशन में 1920 या नागपुर सेशन 1920? किसमें? कोलकाता सेशन 1920 में पारित हुआ था नागपुर में ना हुआ है। ये तो सामने लिखा हुआ, नागपुर में ये पारित हुआ था। कब हुआ था? नागपुर वाले में, वार्षिक वाले में हुआ है। ठीक है, वार्षिक वाले में हुआ है। ठीक है, एगो बीच में घुसाइए, एक बीच में घुसाइए। 1921 1921 में लिखिएगा अहमदाबाद गुजरात में सेशन हुआ है। कहाँ हुआ है? अहमदाबाद गुजरात में। लिखिएगा हकीम अजमल खान इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। हकीम अजमल खान प्रथम जो है कि कार्यकारी अध्यक्ष थे। हकीम अजमल खान। हकीम क्या बोले? अहमदाबाद में कहाँ? गुजरात। अहमदाबाद गुजरात में है हकीम अजमल खान। इसका प्रथम क्या बोले सर? कार्यकारी प्रथम लिखिएगा, प्रथम हकीम अजमल खान प्रथम जो है कि कार्यकारी अध्यक्ष। इसका मतलब क्या हुआ सर? पद पे रहना। कार्यकारी अध्यक्ष का मतलब हो गया कि कार्य करना किसी और को है, लेकिन कर कोई और दिया। करना था आपको किसको? लिखिएगा नोट लगा के लिखिएगा, इसमें नोट लगा के लिखिएगा। 1921 के कांग्रेस सेशन की अध्यक्षता चित्तरंजन दास को करना था, लेकिन वह जेल में बंद थे, इसलिए इसकी अध्यक्षता हकीम अजमल खान ने किया था। 1921 का कांग्रेस सेशन की अध्यक्षता चित्तरंजन दास को करना था। सीआर दास चित्तरंजन दास को करना था, लेकिन वह जेल में बंद थे, इसलिए कांग्रेस सेशन की अध्यक्षता हकीम अजमल खान ने किया। जेल में बंद थे, इसलिए कांग्रेस सेशन की अध्यक्षता हकीम अजमल खान ने किया। 1921 में कांग्रेस सेशन की अध्यक्षता चित्तरंजन दास को करना था, लेकिन वह जेल में बंद थे, इसलिए कांग्रेस सेशन की अध्यक्षता हकीम अजमल खान ने किया। हो गया। ये क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन पूछ चुका है 1921 वाला। ठीक है, हकीम अजमल खान वाला क्वेश्चन पूछ चुका है। लिखिएगा एक और लगाइए बीच में। 1922 गया बिहार में हुआ है। चित्तरंजन दास इसकी अध्यक्षता किए हैं। गया बिहार में चित्तरंजन दास 1922। अच्छा, वो आगे लिखवा रहे हैं, आगे लिखवाएंगे, आगे सर लिखा हुआ है। आप बस यहाँ पे लिख लीजिए, वो बस कैमा है नहीं है सब बता देंगे, आगे सब लिखा है। 1922 गया बिहार चित्तरंजन दास। सर बिहार में कितनी बार अधिवेशन हुआ है? 3 बार हुआ है, आगे लिखा हुआ है साहब। देखिए यहाँ पे हम नोट लगा के लिखे हैं, बिहार में 3 बार 1912, 1922, 1940 या लिखे है। जैसे लिस्ट खत्म हो जाएगा आपको यहीं पे ला रहे हैं। ठीक ना, ये पेज काम होने दीजिए, यहीं पे ला रहे हैं। ठीक ना, लिखा हुआ है सब कुछ, है ना। ठीक है, आगे चलते हैं। 1900 कहाँ तक पहुंचा दिए? 22 तक पहुंचा दिए हैं। आइएगा 1924 लगा दीजिएगा बीच में एगो और। 1924 यहाँ लगा हुआ है, खुला हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है, लिखा हुआ है। 1924 कहाँ हुआ? बेलग्राम सेशन हुआ। बेलगांव गांधी जी
बेलगांव सेशन का नंबर का था 40वां नंबर का, गांधी जी। लिख लीजिएगा, बेलगांव के नीचे में लिख लीजिएगा, कर्नाटक में है। कहाँ है बेलगांव? बेलगाम जो है कि आपको कर्नाटक में है, कर्नाटक में। चलिएगा 1925 की बात करेंगे, ये कानपुर में हुआ। इसकी अध्यक्षता कौन किया कानपुर की? सरोजनी नायडू उत्तर प्रदेश। सरोजनी नायडू के द्वारा जो है कि आपको किया गया। प्रथम जो है कि आपको भारतीय महिला अध्यक्ष थी। क्या थी? प्रथम जो है कि भारतीय महिला अध्यक्ष थी। और दूसरी महिला अध्यक्ष हो जाएगी। कैमी नंबर की महिला अध्यक्ष? दूसरी नंबर की महिला अध्यक्ष हो ओवरऑल जाएगी। में सर दूसरी हो जाएगी। हाँ, ओवरऑल में अभी दूसरी नंबर की महिला अध्यक्ष होगी, और भारतीय में पहली होगी। ठीक है ना? भारतीय में कैमी होगी, भारतीय में पहली होगी। ठीक है, लिखिएगा 1926 बीच में लगाइए। 1925 के बाद नहीं लिखा हुआ है, 1926 लगाइए। गुवाहाटी सेशन हुआ है 1926 में। कहा हुआ है? गुवाहाटी में। श्रीनिवास अयंगर लिख देते हैं। अध्यक्षता किसने किया है? श्रीनिवास अयंगर। श्रीनिवास अयंगर इसकी अध्यक्षता की है। लिखिएगा, नोट लगा के इसमें लिखिएगा। इसमें कांग्रेस नेता को खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया। कांग्रेस नेता को खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया। बोलिए। श्रीनिवास अयंगर। हाँ, श्रीनिवास अयंगर स्क्रीन पर लिखा हुआ है। 1926 हुआ है गुवाहाटी। श्रीनिवास अयंगर, कांग्रेस नेता को खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया। यह क्वेश्चन पूछ चुका है बीपीएससी ट्री एग्जाम में। बीपीएससी ट्री एग्जाम में पूछ चुका है क्वेश्चन। टीचर वाला जो एग्जाम है ना, उसमें पूछ चुका है। कांग्रेस के नेताओं को खादी पहनना कब से अनिवार्य कर दिया गया? 1926। श्रीनिवास अयंगर, गुवाहाटी सेशन। इतना अच्छा क्वेश्चन तो मिलता भी नहीं है पढ़ने। आगे चलिएगा। 1929 लिखा हुआ है। चलिए, इसमें लिखना नहीं पड़ेगा आपको। 1929 लिखा हुआ है। 1929 में कहा हुआ है? लाहौर में सेशन हुआ है। कहाँ हुआ है? लाहौर में हुआ है। पूर्ण स्वराज का लक्ष्य जो है कि आपको रखा गया है। पूर्ण स्वराज का क्या रखा गया इसमें? पूर्ण स्वराज का लक्ष्य जो है कि आपको रखा गया था। और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस जो है कि मनाई जाएगी, इसकी भी घोषणा जो है कि आपको लाहौर सेशन में कर दिया गया। 1931 में कहा हुआ? कराची में हुआ। कहाँ हुआ? कराची में हुआ। अध्यक्षता कौन किया 1931 का? सरदार वल्लभ भाई पटेल इसकी अध्यक्षता किए थे। और इसमें मौलिक अधिकार के प्रस्ताव को पारित कर दिया गया। और इसी में गांधी बोले थे, गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवादी नहीं मर सकता है। कौन बोले थे? गांधी के द्वारा बोला गया था कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं मर सकता है। और प्रथम बार जो है कि इसमें गांधी जी को क्या दिखाया गया? काला झंडा दिखाया गया। लिख दीजिएगा, काला झंडा गांधी जी को दिखाया गया कराची सेशन में। सर 1931 वाले में? हाँ, 1931 में लिखिएगा, गांधी को पहली बार काला झंडा दिखाया गया। कौन? गांधी जी को पहली बार। जनता दिखाएगा, और कौन दिखाएगा? गांधी को पहली बार काला झंडा दिखाया गया 1931। एक और लिख लीजिएगा, 1933 नहीं लिखा हुआ है, लिखिए अलग से। 1933 लिखिएगा, कोलकाता सेशन। 1933 कोलकाता सेशन हुआ है 1933 में। कौन किया? 1933 कोलकाता गांधी जी कोलकाता सर सेशन हुआ। कांग्रेस हाँ, क्या के बोल लिए रहे हैं? करते थे ना सर। कांग्रेस के सेशन में जब भाग लेने जा रहे थे ना, गांधी जी को काला झंडा दिखाया गया था 1931 में। वो नहीं ठीक है। बोल रहे हैं। हाँ, बोल रहे सर गांधी जी जो है, मतलब ये जो गांधी जी थे नेता, तो वो मतलब सर जो कार्य करते थे कोई भी, तो कोई कांग्रेस के लिए ही ना तो ज्यादातर। उस समय अब जो है कि जब ज्यादा जो है कि कांग्रेस अनुमोदन होइए के कार्य होता था। अब लेकिन जो है कि सब के लिए जो है कि देखते थे। ऐसा कुछ नहीं है कि कांग्रेस के लिए। कांग्रेस किसका? देश का प्रतिनिधित्व कर रहा था। कांग्रेस थोड़ी ना कार्य कर रहा था। कांग्रेस देश का प्रतिनिधित्व करके जो है कि आपको कार्य कर रहा था, है ना? ठीक है। कांग्रेस का अपना थोड़ी ना आंदोलन था कोई, है ना? 1933 कोलकाता सेशन हुआ है। तीसरी महिला अध्यक्ष नन्नी सेन गुप्ता। नन्नी सेन गुप्ता, नन्नी सेन गुप्ता। कैमी नंबर की महिला अध्यक्ष हो जाएगी? थर्ड नंबर की। तीसरी हो जाएगी। थर्ड नंबर की महिला अध्यक्ष हो जाएगी। सर कैमा बता रहे हैं सर? ये 1900। हाँ, नलिनी नहीं, नेल्ली। नलिये जो है कि मेन जो है कि आपको है। कब का बता रहे लिखिए ना, वही चीज है। लिख लीजिए जो लिखना है, लेकिन नली लिखिए, नली लिखिए, दोनों बात बराबर है। आएगा ऑप्शन, पकड़िए लीजिएगा कि क्या दिया है ना? सर 1933 सेशन है।
1933 यहाँ लिखा नहीं है, 1933 कोलकाता, ठीक ठीक। कोलकाता सेशन तीसरी। लिखिएगा भारतीय मूल की विदेशी महिला अध्यक्ष, नोट में भारतीय मूल की, भारतीय मूल की थी, भारतीय मूल की, लेकिन कहा विदेश में रह गई तो विदेशी महिला अध्यक्ष, विदेशी महिला अध्यक्ष। विदेशी महिला अध्यक्ष, भारतीय मूल की विदेशी महिला अध्यक्ष नन्ही सेन गुप्ता। ये कहाँ चले गए थे? तो यूरोप में जो है कि आपको बसने लगी थी, यूरोप में, है ना। लेकिन कहाँ की थी? भारतीय मूल की थी, भारतीय मूल की थी, है ना। भारतीय मूल की विदेशी महिला अध्यक्ष बनी नन्ही सेन गुप्ता। ठीक, 1933 तक हो गया। आगे चलते हैं 1933 के बाद। 1933 के बाद 1900 जो है कि आपको 37 लिखा हुआ है। 1937 यहाँ पे फैजपुर सेशन हुआ था। कहाँ हुआ था? फैजपुर हुआ था। फैजपुर जो है कि अध्यक्षता किसने किया था फैजपुर सेशन का? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने जो है कि आपको फैजपुर सेशन की अध्यक्षता किया था। और ये प्रथम बार गांव में ये अधिवेशन हुआ था। कहाँ हुआ था? गांव में अधिवेशन हुआ था फैजपुर, है ना। अब फैजपुर पूछेगा कहाँ है? फैजपुर महाराष्ट्र में। कहाँ लगा लीजिए? फैजपुर कहाँ पे? महाराष्ट्र, MH महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में जवाहरलाल नेहरू अध्यक्षता किए हैं। प्रथम बार ये गांव में ये सेशन हुआ है। कहाँ हुआ है? गांव में हुआ है। 1938-39 में, 1938 में हुआ हरिपुरा और 1939 में हुआ त्रिपुरी। 1938 में कौन हुआ? ये हरिपुरा में हुआ था। 1938 हरिपुरा हुआ। हरिपुरा जो है कि आपको कहाँ है? गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में है। और 1939 में हुआ त्रिपुरी। त्रिपुरी कहाँ है? मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। त्रिपुरी जो है कि आपको मध्य प्रदेश में होने वाला है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में होने वाला। दोनों का अध्यक्षता कौन किया? सुभाष चंद्र बोस। कौन किया? सुभाष चंद्र बोस, है ना। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है कि आपको किया गया। ठीक है, लगाइएगा 1938 वाले में। 1938 वाले में लगा लीजिएगा राष्ट्रीय योजना जो है कि आपको नियोजन जो है कि समिति का अध्यक्ष जो है कि आपको किसको चुन लिया गया? अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को चुना गया। किसको चुना गया? राष्ट्रीय योजना आयोग का जो है कि या नियोजन समिति का अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को जो है कि आपको चुन लिया गया। और 1939 वाले में सुभाष चंद्र बोस ने क्या देते हैं? त्याग पत्र जो है कि आपको दे देते हैं। और उसके बाद अध्यक्षता कौन संभालता है त्याग पत्र देने के बाद? राजेंद्र प्रसाद। और राजेंद्र प्रसाद। त्याग पत्र देने का कारण क्या था? पठामी सीतारामैया की हार थी। क्या थी? पठामी सीतारामैया की हार थी। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे लिखिएगा। आगे 1940 से लेकर 1945 तक ये सेशन नहीं हुआ था। इस समय ब्रेक डाउन चल गया था। उस समय अध्यक्ष कौन थे? अबुल कलाम आजाद थे। अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद 40 से लेकर 45 तक सबसे लंबे समय तक रहने वाले कांग्रेस के अध्यक्ष यही है। और सबसे युवा अध्यक्ष भी यही है। सबसे युवा लिख लीजिएगा, अबुल कलाम आजाद सबसे युवा अध्यक्ष। युवा अध्यक्ष, युवा अध्यक्ष। और सबसे लंबे कार्यकाल के दौरान रहने वाले अध्यक्ष भी कौन है? अबुल कलाम आजादी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? अबुल कलाम आजादी हो जाएंगे। लंबे समय तक कांग्रेस के, है ना, अबुल कलाम आजाद। ये समझने है सर, ये 1938-39 के बाद सर तो अच्छा, 1938-39 के बाद 1940 का सेशन होता है। कब का सेशन होता है? 1940। लिख लीजिए, लगाइए, अलग से लगाइए। 1940 लगाइए तो अलग से 1940 लगाइए। 1940 रामगढ़ बिहार, वर्तमान में झारखंड, लगाइए। 1940 39 तक आपका हो गया ना। 39 के बाद लगाइए 40। 40 में लगाइए रामगढ़ जो है कि आपको क्या? रामगढ़ जो है कि आपको बिहार, वर्तमान का झारखंड। लैपटॉप फंस गया। अब लिखिए, तब तक लैपटॉप सुधर भी जाएगा। रामगढ़ बिहार, वर्तमान का झारखंड। उस समय इसकी अध्यक्षता कौन किए? अबुल कलाम आजाद किए। अच्छा, कॉकरोच सर तो फिर ये कब किए थे जो बताए? कोई अम्बेडकर? अम्बेडकर कहाँ किए? अम्बेडकर तो कभी कांग्रेस की अध्यक्षता ही नहीं की। अच्छा, ठीक। लाइन नहीं कटा है कंप्यूटर का, पता नहीं क्या हो गया इसको। ठीक है, दिमाग खराब करके रखा। हो गया, लिख लिया। 1940। 1940 से 1940 में रामगढ़ सेशन हुआ। वर्तमान में जो है कि आपको झारखंड में। उस समय का कहाँ था? उस समय का बिहार था, है ना। उस समय का क्या था? उस समय का जो है कि आपको बिहार था। हाँ, क्वेश्चन भुला गए सर, भुला गए। रुक जाइए, याद कर रहे हैं। बोलिए। याद भुला गए, पूछ रहे हैं। अब खुलेगा तभी ना। 1940 से लेकर 1945 तक जो है कि आपको 6 वर्षों तक कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने रहे? तो ये अबुल कलाम आजाद जो है कि आपको बने रहे, है ना।
देखिए तो नोट्स में 1946 दिया है क्या? 1946 यस सर, जेबी कृपलानी 1946 47 दिया हुआ है 1946 जो है मेरठ कि में। आपको दिया होगा, जेबी कृपलानी दिया होगा हाँ, स्वतंत्रता के लिए है सर, जेबी 1946 47 कृपलानी। में। हाँ जेबी जेपी कृपलानी जो है कि कृपलानी। आपको थे। अगला लगा 1948 जयपुर सेशन राजस्थान में हुआ था, जयपुर पठामी पठामी सीताराम सीतारामैया, मैया के द्वारा। पठामी सर सीतारामैया है ना। फैजूर में मतलब कहाँ पे सर? फैजूर फैजपुर है, फैजपुर, फैजूर फैजपुर नहीं है। महाराष्ट्र में है। फैजपुर महाराष्ट्र महाराष्ट्र में में है। है। कहाँ है? महाराष्ट्र में। फैजूर नहीं है, फैजपुर। ठीक है, फैजपुर है। थोड़ा सा फैजपुर। ना मतलब कट राइटिंग। गया सर। हाँ बैटरी आएगा, अब सर आएगा फिर से कल आएगा। बैटरी ना चार्ज सर नहीं है तो इसको छोड़ दीजिए। रिवीजन करवा दीजिएगा सर, क्लास लेने से पहले 10 मिनट में। थोड़ा कम ही लीजिए सर क्लास, लेकिन रिवीजन करवा दीजिए। सर संडे है को ना। सारा मतलब जैसे हो गया, अगर जिस दिन भी कंप्लीट हो जाएगा ना सर, करवा दीजिएगा ना। जैसे कांग्रेस वाला वाला वो समाप्ति है, थोड़ा सा बस खुल जाए पीसी, एक उसके बाद दिन जो है इनको आराम करने दीजिए संडे को। ना। नहीं, अगले संडे को मेरी क्लास जो है कि आपको होगी। इस संडे को तो कल कहाँ क्लास हुआ सर? को बोले थे सर कल मुझे तो ना। खुद बोले कि हम बिजी हैं, है ना। कल तो हम खुद बोले कि आपको बिजी। सर इसमें हमसे पूछना था ना कि सबसे ज्यादा उम्र दराज व्यक्ति, मतलब सबसे ज्यादा उम्र के थे और सबसे कम थे युवा, मतलब यही दोनों पूछना था कि हाँ तो कौन से सबसे जो अधिक जो देश है कि है। उम्र दराज जो है कि दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे, और सबसे जो है ठीक कि है। युवा ये हो जाएंगे, है ना। सर अबुल दादा कलाम अबुल भाई आजाद। कलाम नौरोजी आजाद। कोई ना, ग्रैंड अबुल ओल्ड कलाम मैन आजाद कुछ होंगे। कहते हैं सर। हाँ, ग्रेट हाँ, ओल्ड ओल्ड मैन ऑफ मैन। इंडिया जो है कि आपको कहा जाता है, दादा भाई नौरोजी को कहा वो जाता है। ब्रिटेन को ओल्ड मैन ग्लेडस्टोन को ना सर। है ना, ब्रिटेन का। हाँ, ओल्ड मैन जो है ग्लैडस्टोन को कहा जाता है। लिखिएगा, एगो नोट लगा के लिख लीजिएगा, साइड में लिखा ही होगा नोट में, है ना। नोट में लिखा होगा कि जो है कि देखिएगा 1912 में पटना में हुआ, 27वां जो है कि सेशन हुआ था। कौन जो बांकीपुर है कि में। आपको किया है? बांकीपुर पटना में हुआ, आर एन एम एन मधोलकर किया है। कौन किया आर एन है? मधोलकर। आर एन जो है कि आपको मधोलकर के मधोलकर किया द्वारा, आर एन है मधोलकर। ना। और 1900 जो है कि आपको 22 में गया सेशन हुआ है, 37वां गया नंबर का, में सी आर चितरंजन दास दास के के चित्तरंजन द्वारा जो है द्वारा। कि दास। आपको किया गया। और 1940 में बिहार में तीसरा सेशन हुआ, 53वां नंबर का। कौन इसकी रामगढ़। अध्यक्षता किया? अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम अबुल आजाद। कलाम आजाद अबुल किए कलाम हैं। आजाद के द्वारा इसकी अध्यक्षता जो है कि आपको किया गया था, ठीक ना। ये जो है कि आपको तीनों 40 बिहार से जो रामगढ़ है कि में आपको था। था। हाँ, रामगढ़ झारखंड, उत्तर ठीक है। प्रदेश, सॉरी, बिहार झारखंड जो है कि आपको हो जाएगा, ठीक ना। 27 ठीक है। 53 33 यस। यही ना बोले सर। हाँ 27 जो है कि आप 27 37 53, 27 37 53, अच्छा, ठीक है। 37 37। 27 ठीक। 37 53, यस सर। कौन था? 27 37 जो है कि आपको 53 था, ठीक है। 27 37 जो है कि आपको 53 था, ठीक है। यस सर। 27 37 53, ठीक है। हो क्या गया था सर 27 यहाँ। 53 थे? अच्छा, बिहार में 3 गो हुआ है, 27 में, नंबर होता है। 1927 में, है ना। 1912, सॉरी सॉरी सॉरी, 1922 और 1912, 1900 जो है 1940 कि में। 22, 1940। और वो 12 वाला जो था वो 27वां नंबर का सेशन था। जो 1922 वाला था वो 37वां नंबर का 37 सेशन था। और 1940 वाला जो 1940 था में वो 53वां 53। नंबर का जो है कि आपको सेशन था। क्या नंबर का? 53वां 53 नंबर का नंबर सेशन, का। ठीक है। हम्म। क्लियर? सर हाँ, इस चलिए यहीं संबोधन पे का रखते हैं मतलब क्या आज। होता है सर? ठीक है सर।